हमारा टॉपिक है जी ऑर्डर मैनेजमेंट, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड ट्रैकिंग। बेसिकली जब हम एफबीएम कर रहे होते हैं तो जब भी क्लाइंट की तरफ से कोई ऑर्डर प्लेस होता है तो उसकी फुलफिलमेंट, उसकी मैनेजमेंट, उसको डिलीवरी तक मींस उसके एड्रेस तक जो डिलीवर्ड नहीं हो जाता तब तक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट के केस में जो सेलर है उसकी होती है। और उसके बाद भी इवन अगर कोई कस्टमर क्यूरीज आती हैं तो उनको भी सेलर ने खुद उसको देखना होता है, उसको टेक ऑन करना होता है और उनको रिजॉल्व करना होता है। तो आज हमारा सबसे पहले हम ऑर्डर मैनेजमेंट को देखते हैं कि ऑर्डर मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या मीन्स जो है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। ऑर्डर मैनेजमेंट बेसिकली स्टार्ट होता है जब कस्टमर की तरफ से ऑर्डर प्लेस हो जाता है और उसके बाद हमने उसका कंप्लीट फुलफिलमेंट प्रोसेस जो है वो उसको मींस उस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। योर ऑर्डर मैनेजमेंट प्रोसेस कुड बी कॉस्टिंग यू रिपीट सेल्स, कि आप अपना कितना एफिशिएंटली ऑर्डर मैनेजमेंट का आप जो है वो प्रोसेस उसको रखते हैं कि आपको रिपीट सेल्स मिले, कि आप कितना टाइमली डिलीवर करते हैं, कि कितना टाइमली डिलीवर करते हैं कि आपकी जो बेसिकली है वो आपको दोबारा से जब कस्टमर आते हैं, रिपीट कस्टमर्स आते हैं तो वो आपके स्टोर से बाय करें। जिसमें डिफरेंट आइटम्स का आपने ख्याल रखना होता है कि लाइक पेमेंट एरर ना कोई आए, मिस्ड ऑर्डर और डिलीवरी इशू ना आए। बेसिकली ये आपने सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है और इनका ख्याल रखना है कि जब आप ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको कोई इस किस्म के इश्यूज जो है वो नहीं करने चाहिए कि आपका पेमेंट एरर आ गया। पेमेंट एरर डिफरेंट तरीके से आ सकते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट मींस जो है वो एक्सीड कर गई है, तब भी आपका वो ऑर्डर जो वेंडर होगा वो कैंसिल कर देगा। या मींस और भी डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं कि आपके अगर मल्टीपल ऑर्डर्स कर रहे हैं तो उस केस में जो है वो अगर डिफरेंट एड्रेसेस पे ऑर्डर प्रोसेस होते हैं तो उस केस में भी अगर आपका वो कार्ड उस तरह से यूज टू नहीं है कि वॉइस ब्रेकिंग का और भी किसी को इशू आ रहा है जी, ये कमल साहब का इशू है। ओके, आप अपने एंड पे प्लीज चेक कर लीजिएगा या आप एक काम कीजिए कि आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा जरा कनेक्ट कर लीजिए। आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कीजिए, हम 1 मिनट वेट कर लेते हैं आपके लिए। ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है जी, हम ये बात कर रहे थे कि ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है उसमें आपने मींस कोई ऑर्डर मिस नहीं करना और पेमेंट का अगर कोई इशू आता है तो आपने उसको रिजॉल्व करना। वो आपको बेसिकली ईमेल्स आ जाती है, जिस ईमेल से आपने लाइक सैम्स क्लब से इनरोल किया हुआ है तो जो भी आप ऑर्डर प्रोसेस करेंगे उसके अगेंस्ट, हर ऑर्डर के अगेंस्ट आपको ईमेल आएगी कि आपका ये ऑर्डर सक्सेसफुली प्रोसेस हो गया है। और अगर इन केस कोई उसमें इशू है तो उसकी भी ईमेल आ जाएगी। बेसिकली वेरी केयरफुल आपने रहना जब ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जी इसके क्या नेक्स्ट मींस फीचर्स हैं और किस तरह से हम ऑर्डर प्रोसेस करते हैं, उसकी सारी डिटेल्स हम देखते हैं। ऑर्डर मैनेजमेंट है 3 स्टेप्स, बेसिकली इसके 3 स्टेप्स हैं और इसमें सबसे पहले हम ऑर्डर में जाके ऑर्डर्स को डाउनलोड करते हैं इसकी फाइल डेली बेसिस पे, और उसके बाद हम ऑर्डर प्रोसेस करते हैं और आफ्टर मींस फ्यू डेज, 2 to 3 डेज डिपेंड करता है कि आपको ट्रैकिंग जो है वो आपका जो वेंडर कितने टाइम के बाद देता है, तो उसके बाद हम उसको उसकी ट्रैकिंग जो है वो वहां से पिक करते हैं और हम देखते हैं कि ट्रैकिंग को हम कैसे डील करते हैं।
देखते हैं कि जी ऑर्डर की जो फाइल है वो बेसिकली हम कैसे जो है वो डाउनलोड करते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ जी दूसरी, ताकि आप वो देख सकें कि ऑर्डर फाइल जो है वो कहाँ से और कैसे डाउनलोड करते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे ये जो मेन मेन्यू आ रहा होता है जी, अब आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी, आई होप सो के ये सेलर सेंट्रल की स्क्रीन नज़र आ रही है। यस, ओके। जो मेन मेन्यू होता है यहाँ पे बेसिकली आप ऑर्डर्स में जाते हैं और ऑर्डर रिपोर्ट्स में जाके अब ऑर्डर रिपोर्ट्स पे क्लिक करते हैं। ये बेसिकली स्क्रीन आती है आपके पास कि जी आपने मीन्स कौन कौन से और किस तरह से ऑर्डर्स जो है ना, वो ऑर्डर्स की फाइल जो भी आपको ऑर्डर्स आते हैं वो आपने किस तरह से इनको डाउनलोड करना है। यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियोज हैं इसके, मींस आप लास्ट डे के ऑर्डर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अमेजोन कहता है लास्ट 2 डेज, ये बेसिकली रेंजेस अमेजोन ने खुद ही डिफाइन की हुई हैं। तो अमेजोन आपको कहता है जी लास्ट 2 डेज के ऑर्डर आप डाउनलोड कर सकते हैं, 7 डेज, 15 डेज, 30 डेज, 60 और 90 डेज। 90 डेज तक की जो पुरानी आपकी ऑर्डर की फाइल्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे वो कहते हैं जी स्केजुअल्ड रिपोर्ट सेटिंग्स, कि आप इसको मींस एक स्केजुअल इसका लगा सकते हैं कि आफ्टर एवरी 15 मिनट्स के बाद आपके ऑर्डर जो है वो डाउनलोड हो जाए ऑटोमेटिकली, एवरी आवर हो जाए, एवरी 4 आवर्स हो जाए, एवरी 8 आवर्स, और डेली ऐड कि आपका डेली जो है वो फाइल डाउनलोड हो जाए। आप जो भी उसको टाइम सेट करते हैं उसके बाद मीन्स उस टाइम पे डेली आपकी फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। इसमें एक तो इसके फिक्स्ड कॉलम्स होते हैं और दूसरा ये होता है कि आप एक कुछ फिक्स्ड कॉलम्स होते हैं और उसके बाद आप इसमें ऐड और मूव ऑर्डर रिपोर्ट कॉलम्स इसमें कर सकते हैं, कुछ एडिशनल कॉलम्स कर सकते हैं, लेकिन ये जो कॉलम्स हैं ये ऑलरेडी सफिशिएंट हैं, इसके अलावा हमें ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई लगे कि आप कोई कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो उसको आप ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी चीज़, ये काफ़ी ज़्यादा स्टफ है, इसमें हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे, ये मीन्स रेलिवेंट नहीं है अभी। लेकिन जस्ट ये मैं आपको व्यू के लिए बता रहा हूँ कि आप इसमें कोई और कॉलम जो है वो ऐड कर सकते हैं अगर इनमें से आप कोई करना चाहते हैं। ये ऑप्शनल कॉलम्स हैं, ये रिक्वायर्ड कॉलम्स हैं जो ऑलरेडी मीन्स आएंगे आपकी ऑर्डर रिपोर्ट में, और इसके अलावा ये ऑप्शनल कॉलम्स हैं, अगर इनमें से कोई आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अभी हम एक ऑर्डर रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि वो किस तरह की बेसिकली रिपोर्ट होती है और उसको हम कैसे अपने लिए व्यूएबल और वर्केबल बनाते हैं। इसमें बेसिकली मेरे पास जो इस अकाउंट पे थोड़े ऑर्डर्स जो है वो अभी ओल्ड होंगे, तो इसलिए अगर हमने इसको डाउनलोड करना है तो हम इसको पहले 30 डेज पे डाउनलोड करके देखते हैं। वैसे जब नॉर्मली आपने करना है तो आपने इसको 2 डेज पे फाइल जो है वो डाउनलोड करनी है, ताकि आपका कोई ऑर्डर किसी भी लिहाज से मिस ना हो जाए। लास्ट डे में करेंगे तो बाद का जब टाइम जोन्स चेंज होते हैं और मींस 24 आवर्स का वो टाइम जोन चेंज होता है, तो कोई ऑर्डर आपका मिस भी हो सकता है। लेकिन अगर आप 2 डे की फाइल डेली जब कर रहे हैं तो वो 2 डे की फाइल करेंगे तो आपको कोई ऑर्डर मिस नहीं होगा। अभी हम 30 डेज की फाइल डाउनलोड करते हैं। जब आप इसको डाउनलोड रिपोर्ट कहते हैं तो यहाँ पे ये देखें, ये एक रिपोर्ट डाउनलोड हो रही है, वो अभी उसका स्टेटस आ रहा है नॉट कंप्लीट और इन प्रोग्रेस। ये बेसिकली फाइल डाउनलोड हो रही है, हम इसको रिफ्रेश करते हैं
इस पे थोड़ा सा टाइम लगता है, मीन्स अराउंड 1 to 2 मिनट मैक्सिमम लग सकते हैं। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो इस तरह ये डाउनलोडेबल मीन्स डाउनलोड का बटन यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। हम उस पर क्लिक करेंगे तो एक टेक्स्ट फॉर्मेट की txt फाइल जो है वो हमें मिल जाएगी, जिसमें इस डेट का लास्ट 30 डेज का, उसमें जो भी उसके अंदर ऑर्डर आए होंगे या लास्ट जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा, अगर 2 डे किया तो लास्ट 2 डेज के ऑर्डर आ जाएंगे। तो इसमें अभी हमने 30 डेज किया है तो उसमें 30 डेज के ऑर्डर हमारे पास व्यू होंगे। मीनवाइल अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो इसके रिलेटेड प्लीज पूछें। वो कॉलम्स जो थे वो दोबारा प्लीज बता दें जो अब एक्सप्लेन कर रहे थे। जी, ये कॉलम्स जो हैं ये बेसिकली ये रिक्वायर्ड कॉलम्स हैं जिनको अमेज़न समझता है, और ये मोस्ट रिकमेंडेड है। ये कॉलम्स वाला वैसे जो है ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक मीन्स चीज़ है एक्स्ट्रा, मैं आपको इसलिए बताई कि आपको इन केस कभी ज़रूरत पड़ जाए तो ये तो रिक्वायर्ड सेट ऑफ कॉलम्स है जो ऑलरेडी आपकी रिपोर्ट में आएंगे और आते ही आते हैं। लेकिन ये जो देखें अमेज़न भी इसको कह रहा है कि ये ऑप्शनल कॉलम्स हैं, कि आप इनमें से अगर कोई कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कि नंबर ऑफ आइटम्स भी आपको शो करे कि जी नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो उसके अगेंस्ट कितनी सेल हुई। उसके अलावा अगर आप चैनल करना चाहते हैं कि जी किस चैनल से जो है वो, वैसे तो अमेज़न के अगर मल्टीपल चैनल आपने किए होंगे मींस मैक्सिको और उस तरह से कोई मल्टीपल आपने की होंगी जो कंट्रीज हैं, तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा फिर कि आपके किस चैनल से ऑर्डर आया, ये मैक्सिको से आया, कनाडा से, या मींस कहाँ से। वैसे वो एड्रेस से भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन उसका एक कॉलम भी ऐड हो जाएगा। अगर उसके अलावा मींस कोई शिप डेट्स आप देखना चाहते हैं कि अर्लीस्ट शिप डेट और लेटेस्ट शिप डेट, मींस कोई भी, ये सारे ऑप्शनल हैं। आइटम एक्सटेंशन डाटा, इज दिस ऑर्डर बिजनेस, ये अगर कोई बिजनेस ऑर्डर आ रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे। वो बिजनेस ऑर्डर वैसे भी पता चलते हैं जब आप सेल्फ सेंट्रल की स्क्रीन से उसको देख सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस हैं जिनकी आपको अभी मेरा नहीं ख्याल ज़रूरत है, क्योंकि हम जो पहले कॉलम्स हैं उनमें से भी हम सॉर्ट करते हैं कि हमें किन कॉलम्स की ज़रूरत है और किन की नहीं है। अच्छा, इसमें जो लास्ट 30 डेज में वो ऑर्डर बेसिकली कुछ नहीं थे, इसको अकाउंट में यूज़ नहीं कर रहा। हम लास्ट 60 डेज की रिपोर्ट जो है वो जनरेट करके देख लेते हैं, उसमें ऑर्डर डेफिनेटली होंगे। ये देखें जी, ये फाइल जब रेडी हो जाती है तो उसका स्टेटस जो है, रिपोर्ट स्टेटस जो है वो रेडी आ गया, और ये डाउनलोड का बटन भी इनेबल हो गया। हम जब डाउनलोड के बटन को क्लिक करेंगे तो इसमें हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल आ जाएगी। ये टेक्स्ट फाइल जो है ये बेसिकली उस टाइम फ्रेम के जो भी ऑर्डर आए होंगे उनको ये शो करेगी कि इसमें मीन्स क्या नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं। ये टेक्स्ट फाइल कैसे व्यू होती है ये मैं आपको शो करता हूँ। ये बेसिकली ये टेक्स्ट फाइल आ गई है जिसमें मींस उस टाइम फ्रेम के ये ऑर्डर्स हैं। मींस ये इस तरह से डाटा आ रहा होता है। इसको हमने अपने लिए कैसे व्यूएबल और कैसे हमने इसको बनाना है जिसको हम प्रोसेस कर सकें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम अभी इसको हम इसको कॉपी करते हैं और हम एक्सेल में इसको पेस्ट कर देते हैं। वो एक्सेल फाइल मींस कैसे व्यू मींस किस तरह की है वो मैं आपको अभी शो करता हूँ।
ये समझे कि मैंने वो थोड़े से उसमें पिक एंड चूज करके मींस ऑर्डर इसमें प्लेस कर दिए हैं ताकि हम इसको प्रॉपरली देख सकें। और इसके बाद ये वो फाइल है जो कि अमेज़न से हमने समझे कॉपी करके इसमें एज इट इज पेस्ट कर दी है। इसमें कुछ में डाटा होगा और कुछ में नहीं होगा, लेकिन ये सारे कॉलम्स भी जो हैं ये हमारे काम के नहीं है। इसमें से हमने अपने जो कॉलम्स हैं वो बेसिकली निकालने हैं कि हमारे जो बेसिकली काम के कॉलम्स हैं वो कौन से हैं। जी आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछिए जी कि क्या आपको चीज समझ आई, कहाँ से मैं रिपीट करूं। सर एक्चुअली समझ आ गई है। वो भाई ने बोला था आपसे कॉलम्स के रिपीट करने का, तो उसके साथ ही जो नेसेसरी कॉलम्स थे वो भी आपने कर दिए थे अगेन रिपीट, जी जी तो वो क्लियर हो गया। ठीक है ठीक है। अच्छा, अब ये वो डाटा है जो हमने टेक्स्ट फाइल से बेसिकली कॉपी की है। अब इसमें से हमने क्या क्या कॉलम जो है वो सिलेक्ट करने हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। इसमें सबसे पहले हमने इसका जो ऑर्डर आईडी है वो सिलेक्ट करना है, ये ऑर्डर आईडी। इसके बाद ये जो कॉलम है ऑर्डर आइटम आईडी, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। परचेज डेट हमें रिक्वायर्ड होती है, हम इसको रखते हैं। जो पेमेंट डेट है वो हमें रिक्वायर्ड नहीं होती, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसी तरह बायर का ईमेल जो होता है वो बेसिकली अमेज़न अपने हिसाब से इसको एक कोड आगे लगा देता है। ये बेसिकली ये भी बायर का एक फिक्टिशियस ईमेल है जिसको अमेज़न आइडेंटिफाई कर सकता है, लेकिन हमारे लिए ये आइडेंटिफाइएबल नहीं है, तो इसलिए हम इसको भी डिलीट कर देते हैं, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। बायर का नेम हम रखते हैं। बायर का फ़ोन नंबर जो है ये भी बेसिकली इसमें नहीं आ रहा होता और हम इस कॉलम को भी डिलीट कर देते हैं। एसकेयू हमें रिक्वायर्ड होता है, एसकेयू और प्रोडक्ट नेम ये हम इसको रखते हैं। क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड होती है, करेंसी की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एक अगर कंट्री में कर रहे हैं तो हमें पता है कि वो यूएस डॉलर ही आ रही है। अगर आप मल्टीपल कर रहे हो तो आप इसको फिर रख सकते हैं कि आप मींस अगर मल्टीपल कंट्रीज में कर रहे हैं, जैसे कनाडा का मींस डॉलर और होगा, वो कनेडियन डॉलर होगा, और मैक्सिको की करेंसी और होगी, तो आप उसको प्लेस कर सकते हैं। अभी हम एक मार्केट में कर रहे हैं तो हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं। ये आइटम प्राइस जो है हम इसको रखते हैं। ये आइटम टैक्स होता है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं, हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। शिपिंग जो है इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है जी। ये स्टैंडर्ड और ये जो कॉलम्स हैं इससे इसके बाद इनकी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हम इनको भी डिलीट कर देते हैं। और शिपिंग एड्रेस हम रखते हैं जी। इसके बाद ये जो कॉलम्स हैं इनकी भी हमें नॉट रिक्वायर्ड हैं, इनको भी हम डिलीट कर देते हैं। और इसके बाद ये सारा डाटा भी डिलीट कर देते हैं। तो ये बेसिकली जो है इसके लिए आप सेपरेट शीट में भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं, और आप इसी शीट में भी इसको जब एक दफ़ा आप इस तरह की शीट बना लेंगे तो आप उसमें भी रख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जी मैंने कौन सी एक शीट इसके लिए बनाई हुई है, वो मैं आपको शो करता हूँ। ये बेसिकली मैंने मीन्स अपने लिए अपनी आसानी के लिए हम इस तरह से इसको करते हैं जी। इसमें हम वो वहाँ से ऑर्डर्स उठाते हैं और उसको यहाँ पे इस तरह पेस्ट करते जाते हैं। मीन्स पहले हम वहाँ से उठाएंगे उस शीट से ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, बायर नेम, एसकेयू एंड क्वांटिटी। तो ये हम मीन्स कॉलम्स इस तरह से प्लेस करेंगे। उसके बाद हम मीन्स ऑर्डर का स्टेटस ये खुद से ऐड करते हैं कि ऑर्डर का स्टेटस, लाइक जब ऑर्डर आता है तो हम उसका स्टेटस न्यू रखते हैं, जब उसको प्रोसेस कर देते हैं तो उसका स्टेटस यहाँ पे प्रोसेस्ड हम खुद से चेंज करते हैं। ये वेंडर ऑर्डर नंबर क्या है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये कहाँ से आता है और क्या होता है। उसके बाद हम उसकी कॉस्ट डालते हैं और ये भी चीज़ें बाद में आती हैं। ये कुछ चीज़ें बाद में कैलकुलेट हो रही होती हैं और उसको हम
कैसे कैलकुलेट करते हैं जी, इसका भी मैं आपको बाद में, इसको भी मैं शो नहीं करूंगा आपके साथ, इसको हम बाद में आपको मैं बताता हूँ कि ये कैसे कैलकुलेट होती है और कैसे हम इसको करते हैं। जब हम ऑर्डर प्रोसेस करेंगे उसके बाद हम इसको देखते हैं। तो वहां से उस शीट से हम रिस्पेक्टिव कॉलम्स में डाटा यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे और उसके बाद हम ऑर्डर प्रोसेस वाली साइड पे जाएंगे। ये था जी हम डाउनलोड कैसे करते हैं उन फाइल्स को, और डाउनलोड करने के बाद हम उसके लिए एक जो हमारे काम की व्यू की फाइल है वो हम कैसे बनाते हैं, और उसके बाद हम अपनी एक्सेल शीट बेसिकली जो बना रहे होते हैं उसको हम जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकें। और इसमें ये होता है कि जब आप अपने लिए वो फाइल कन्वर्ट करते हैं तो आप उसमें जो एरर के चांसेस हैं कि कोई ऑर्डर मिस नहीं कर रहे, उसके मीन्स उसको मिनिमाइज करते हैं। एवरी ऑर्डर कैन बी अरेंज्ड इन मीन्स बाय डेट आप उनको अरेंज कर रहे होते हैं, और उससे आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रॉफिट की रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं जब आप ऑर्डर उसको प्रोसेस कर देते हैं। और ये सेफेस्ट वे है आप कैसे अपना डाटा सिक्योर करते हैं और उस डाटा को कल को आपने ट्रैक कैसे करना है। मींस ये वो कॉलम्स हैं बेसिकली, ये वो कॉलम्स हैं जो कि नॉर्मली हम रखते हैं। ऑर्डर नंबर होता है, ऑर्डर डेट, बायर नेम, प्रोडक्ट नेम, एसकेयू, स्टोर नेम। स्टोर नेम वो है कि जो बेसिकली हम जिस स्टोर से बाइंग कर रहे हैं, या एसकेयू से वैसे हमें पता चल जाता है इसकी, मीन्स ये हम ऑप्शनल भी कर सकते हैं। ऑर्डर स्टेटस हम रखते हैं, जैसे अभी जो है करंटली न्यू है, उसके बाद अगर हम उसको प्रोसेस्ड कर देते हैं तो प्रोसेस्ड आ जाएगा। अगर इन केस कोई अभी राइट नाउ आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो उसका आप आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे कि आप उसको मीन्स थोड़े टाइम के बाद या नेक्स्ट डे आप दोबारा से चेक कर सकें कि आप अगर वो बैक इन स्टॉक हो गई प्रोडक्ट तो आप उसको प्रोसेस करके उसका स्टेटस प्रोसेस कर देंगे। वेंडर ऑर्डर नंबर जो है वो ये बेसिकली जब आप ऑर्डर प्रोसेस करते हैं तो आपको हर ऑर्डर के अगेंस्ट एक यूनिक ऑर्डर नंबर जनरेट होता है जो कि आप इधर ऐड करते हैं। उसके बाद उसकी कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस और प्राइसिंग फार्मूला लगाते हैं। अभी हम ऑर्डर प्रोसेस देखते हैं कि जी इसके क्या मीन्स है, कैसे हम प्रोसेस करते हैं। इन सिंपल टर्म्स ऑर्डर प्रोसेसिंग इज द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन date that an order is placed and the date when the order is shipped to the customer. Order processing forms part of a greater process called order fulfillment. ये basically एक पूरी fulfillment जो है वो, जो कि हम अगर FBA करते हैं तो ये हमारे बिहाफ पे Amazon करता है, लेकिन अगर हम FBM करते हैं तो ये हमने खुद इसको प्रोसेस करना होता है। जी फरूक साहब, ये बिल्कुल मैनुअल प्रोसेस है और इसके लिए टूल्स भी हैं जो कि आपके बिहाफ पे जो या मींस आपके लिए ये ऑर्डर बेसिकली आपके फैच करते रहते हैं, और वहाँ से भी आपने ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है वो तो डेफिनेटली खुद ही करनी है। उसके लिए ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए अभी तक कोई टूल अवेलेबल नहीं, लेकिन ऑर्डर फैचिंग के लिए टूल्स हैं जो कि आपके अमेज़न के अकाउंट से ऑर्डर फैच करते रहते हैं। जी अभी हम देखते हैं कि हम ऑर्डर प्रोसेस कैसे करते हैं। बेसिकली हम अपनी जो फाइल होती है, ये वाली जो फाइल हमने अपने लिए मेंटेन की है, इसके हम यहाँ से ये ऑर्डर नंबर होता है, बेसिकली ऑर्डर नंबर को हम पिक करते हैं और यहाँ से उसको कॉपी करके हम अपने सेलर सेंट्रल पे जाते हैं। हम यहाँ पे ऑर्डर्स में जाके मैनेज ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम उस ऑर्डर नंबर को सर्च करते हैं तो ये बेसिकली ऑर्डर नंबर आ जाता है हमारे पास। ये उसकी ऑर्डर की हमारे पास सारी डिटेल्स आ जाती है
कि ये उसमें परचेज उसकी डेट क्या थी, उसकी शिप बाय डेट क्या थी और डिलीवर्ड बाय डेट हमारी क्या है। ये बेसिकली डेट्स में आपको ज़रा अच्छी तरह समझाना चाहता हूँ कि परचेज डेट तो बिल्कुल सिंपल है कि जिस डेट को उसने परचेज किया। जी, इस पे अब अभी फारूक साहब हम थोड़ी देर में बात करते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। इसमें परचेज डेट ये होती है कि जिस डेट को क्लाइंट ने ऑर्डर परचेज किया और उसका टाइम भी उसके साथ आ रहा होता है। जो शिफ्ट बाय डेट है, ये वो टाइम होता है जो कि आपकी परचेज डेट और हैंडलिंग का टाइम होता है। जो हैंडलिंग टाइम हमने एक एंटर किया था, ये वो टाइम है कि हमने ये फर्ज करें 19 अप्रैल को ये प्रोडक्ट परचेज हुई और हमने जो हैंडलिंग टाइम दिया हुआ था उसके मुताबिक हमने 27 से लेके 1 मई तक इसको जो है वो शिपमेंट करनी है। इसका क्या मतलब है कि इस डेट में हमने ये प्रोडक्ट जो है वो क्लाइंट को मींस ट्रैकिंग नंबर इसका प्रोवाइड करना है और उसके बाद जो डिलीवर्ड बाय डेट है वो इसकी 7 मई तक है। हमारे पास जो 19 अप्रैल को जो ऑर्डर आया है उसके पास हमारी जो एंड डिलीवरी डेट आ रही है वो 7 मई तक है। 7 मई से पहले पहले ये क्लाइंट को डिलीवर्ड हो जाना चाहिए इन सारी डेट्स का। ये मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस पे तो आप पूछें कि जी इसको क्या मीनिंग। ठीक है जी। ओके, परचेज डेट तो सबको क्लियर है कि जिस जिस डेट को ऑर्डर प्लेस होता है या आपको ऑर्डर रिलीज होता है वो बेसिकली उसकी परचेज डेट है। उसके बाद शिफ्ट डेट ये होती है कि जो आपने मई अप्रैल 27 से मई 21 तक आपने इसको ऑर्डर को प्रोसेस करके और इसका ट्रैकिंग नंबर मई 1 से आपने पहले पहले सिस्टम में एंटर करना है। वो अभी जब हम ट्रैकिंग नंबर पे जाएंगे तो ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़। अगर ये अभी नहीं भी क्लियर हो रही तो कोई इशू नहीं। आपको जब मैं ये ट्रैकिंग नंबर बताता हूँ कि जी हम कैसे एंटर करते हैं तो उसमें ये मज़ीद इसकी डिटेल आ जाएगी। लेकिन उसके बाद ये बेसिकली हैंडलिंग डेज जो होते हैं ये उसका हमारे पास टाइम आ रहा है कि 19 अप्रैल से 1 मई तक के जो हमने हैंडलिंग डेज अगर फर्स्ट करें इसके 7 या 8 अगर रखे हुए हैं तो वो 19 अप्रैल से जो वर्किंग डेज इसमें काउंट होते हैं। अगर कुछ सैटरडे संडे आ जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसमें से माइनस हो जाएंगे। अगर हमने 8 डेज रखे हुए हैं और 19 अप्रैल से 1 मई तक हैंडलिंग डेज हमारे 8 थे तो वो 8 मई 1 को जाके पूरे हो रहे हैं। और उसके बाद अगर हमने कहा हुआ है कि हमने 4 वर्किंग डेज या 5 वर्किंग डेज में हमने डिलीवर करना जो मीन्स हम हमारे डिलीवर जो शिपिंग टेम्पलेट में जो हमने टाइम रखा था वो बेसिकली ये वाला टाइम है कि जिसमें हमने डिलीवर्ड करना है उसको। ऑर्डर जो है वो शिपिंग कंपनी के पास चला गया और उन्होंने एक्चुअली वहां से लेके जो क्लाइंट है या जो कस्टमर है उसके घर तक का जो डिलीवरी का टाइम है ये वो टाइम है। तो ये है 29 अप्रैल से लेके मई 7 तक। ओके, उसके बाद ये जो शिप टू आ रहा होता है ये वो कस्टमर का एड्रेस है जिस कस्टमर ने ये ऑर्डर प्लेस किया है। ये कस्टमर का नेम है, ये उनका बेसिकली एड्रेस है, ये मींस ये सिटी है, ये स्टेट है और ये जिप कोड है। तो हम इसी तरह से ही इसको जो है वो ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं। हम सर वो कॉपी पेस्ट वाला आपने इसमें चलाया था, वो एक टूल बताया था, वो अगर आप बता दें वो इसको कैसे करेंगे उस पे आप। जी वो इस पे अभी मैंने एक्सटेंशन डिसेबल की हुई है। वो मेरे इस सिस्टम पे अभी वो एक्सटेंशन जो है वो या वो अभी वो है नहीं इस पे, उसका यूजर नेम पासवर्ड इस पे एंटर नहीं है। तो वो सिंपल है, वो मैं आपको नेक्स्ट बता दूंगा। लेकिन अदरवाइज वो ये है कि आप
उसकी एक्सटेंशन एनेबल करें, लेकिन फिर भी उसका वो यूज़र नेम पासवर्ड जो वो होना चाहिए आपके पास के वो पेड एक्सटेंशन है, वो फ्री एक्सटेंशन नहीं। लेकिन वो शो कर देगी कि ये बेसिकली जो है ये देखें, ये बेसिकली वो कॉपी पेस्ट का उसने वो कॉपी का आ गया, तो ये जो है ये शो कर देगा आपको कॉपी हो गया, लेकिन जब आप इसको नेक्स्ट सर्च करें इधर पेस्ट करेंगे तो वो आपसे वो उसके क्रेडेंशियल्स डिमांड करेगा। तो वो आप उसको जस्ट मीन्स अगर आपका यूजर नेम पासवर्ड बना हुआ है तो उसमें ये आपने करना है कि यहाँ पे वो जस्ट पेस्ट का आएगा और आपका उस फॉर्म में वो पेस्ट हो जाएगा। यहाँ से बेसिकली इसका हम दोबारा से प्रोसेस में आपको एक दफ़ा रिपीट कर दूं कि यहाँ से हमने ऑर्डर नंबर लिया और ऑर्डर नंबर को जाके हमने मीन्स ने जो ऑर्डर्स हैं यहाँ पे ऑर्डर्स में जाके मैनेज ऑर्डर पे क्लिक करके उस ऑर्डर को सर्च किया और सर्च करने के बाद बेसिकली ये आपके पास वही स्क्रीन आ गई और आपके पास एड्रेस आ गया कि किस कस्टमर को आप बेसिकली ये शिपमेंट करना चाहते हैं, कि कौन से कस्टमर को आपने ये इसकी डिलीवरी करनी है। तो आप यहाँ से बेसिकली इसका SKU यहाँ से भी ले सकते हैं, आपकी फाइल में भी होता है। ये बेसिकली वो नंबर है जो कि हम सैम्स क्लब पे इस प्रोडक्ट को जाके सर्च करेंगे। आपने SKU बनाना सीखा हुआ है, जाके यहाँ पे उसको एंटर करेंगे तो ये वही प्रोडक्ट आ जाएगी जिसका आपको ऑर्डर आया हुआ है। इसको हम व्यू करना चाहते हैं व्यू कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन व्यू करते हैं। और इसमें जो हमें जिस प्रोडक्ट का ऑर्डर है वो बेसिकली 100 काउंट है, तो यहाँ पे हमने उसको 100 काउंट सेलेक्ट करना है और उसके बाद उसका जो साइज है वो सिलेक्ट करना है और हम कहते हैं शिप दिस आइटम। व्यू कार्ट करेंगे, हम यहाँ पे बेसिकली उसको चेंज करेंगे, बिगिन चेकआउट करेंगे और यहाँ पे जाके हम इसका जो इस कस्टमर का एड्रेस है वो हम ऐड करेंगे। ये अभी ये काम बेसिकली हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है ये परफॉर्म करता है, जो कि हम अभी स्पॉट एंड पेस्ट जो है ये काम परफॉर्म करता है। जो हम कॉपी करके उधर पेस्ट करेंगे तो इधर ये बेसिकली ये इस फॉर्म को राइट वे फिल कर देगा। लेकिन अभी हम इसको मैनुअल करके देखते हैं कि जैसे कस्टमर का नेम है S और ये जो है बेसिकली इसका एड्रेस है। जब आपका ये शिफ्ट हो जाता है तो ये क्योंकि काफ़ी पुराने ऑर्डर हैं तो इसका एड्रेस अभी कंप्लीट नहीं आ रहा, वरना वो स्ट्रीट और वो सारा एड्रेस आ रहा होता है। यहाँ पे आपने वो रिस्पेक्टिव फील्ड्स में वो जो है वो ऑर्डर प्लेस करते जाना है और यहाँ पे उसका एड्रेस अभी करंटली नहीं आ रहा, लेकिन स्टेट और वो जो बाकी चीज़ें आ रही हैं, ये PA जो है वो सेलेक्ट करना है यहाँ से। अगर आपको स्टेट्स का इस तरह से आइडिया ना हो तो आप गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, ताकि आप रॉन्ग स्टेट जो है वो पेंसिल्वेनिया है तो
आप रॉन्ग स्टेट जो है वो सिलेक्ट ना कर लें। तो यहाँ पे आप जाके पेंसिल्वेनिया सिलेक्ट करेंगे और इसका जो जिप कोड है, ये इसका जिप कोड आ रहा होता है। यहाँ पे आप जो है वो एक नंबर ऐड कर देंगे और मेक दिस एज प्रेफर्ड एड्रेस, सेव करेंगे। नो जी, अमेज़न कस्टमर नंबर आपको नहीं प्रोवाइड करता। ओके, ये एड्रेस आपका आ गया यहाँ पे और आपने इसको जस्ट कंफर्म करना है। और अगर आपके पास ये मार्क ऑल एलिजिबल टैक्स एग्जेम्पशन मींस एग्जेम्पशन, अगर आपने टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट लिया हुआ तो आप इस चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे। और इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अभी ये सेल्स टैक्स आ रहा है $1.11। जब हम अगर हमारा टैक्स फ्री होगा और टैक्स एग्जेम्पशन हमने ली होगी तो हम इसको एग्री करेंगे, एक सर्टिफिकेट है और ये देखें उसने टैक्स जो है वो मींस रिमूव कर दिया। और हम इसको प्लेस ऑर्डर जब करेंगे तो ये हम एक नंबर जनरेट कर देगा। वो नंबर किस तरह का होता है ये भी आपको मैं दिखाता हूँ। हम इसको ऑर्डर को प्लेस नहीं करते हम, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लेस था। तो ये आप जो ऑर्डर नंबर बेसिकली जनरेट होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप इसकी परचेज हिस्ट्री में जाते हैं, जो भी आपने ऑर्डर्स प्लेस किए होते हैं वो इस तरह आपको मींस ये 1 बाय 1 शो हो रहे होते हैं। तो आप इसको मींस फर्दर स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। ये बेसिकली सारे आपके जो ऑर्डर नंबर्स हैं ये आ रहे होते हैं। आप जो भी आपका ऑर्डर नंबर आता है वो यहाँ से आप इसको क्लिक करते हैं और आप अपने इधर आके ये यहाँ पे आपने ये जब आप न्यू ऑर्डर होगा तो यहाँ पे कोई नंबर शो नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे आप अपना उसको नंबर को ऐड करेंगे
तो अमेज़न ये समझेगा कि ये आपका ऑर्डर जो है वो आपने प्रोसेस करके ये वेंडर ऑर्डर आईडी इसमें एंटर कर दी है। ये सेलर नोट्स जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेलर नोट्स क्या होते हैं, ये आप अपनी आसानी के लिए मीन्स इसको बनाते हैं। और ये मैं आपको इसका जो मेरा फॉर्मेट है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि हम लोग सेलर नोट्स जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं। ये मैंने अपना एक सेलर नोट्स का एक फॉर्मेट बनाया हुआ है कि इसमें ये फर्ज करें मेरा जो वीए है या मैं खुद हूँ या कोई भी नेम है जिस ईमेल एड्रेस से आप ये ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं उसका इनिशियल्स आप लिखते हैं कि जी मोहम्मद अजीम और सैम्स क्लब से ऑर्डर था। ये यहाँ पे उसका ऑर्डर नंबर जो आप एंटर करते हैं सिमिलरली वो आप यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं। और ये इसकी क्वांटिटी फर्ज करें हमने 1 ऑर्डर की थी, ये यहाँ पे 1 है, वो क्वांटिटी हम वही सेम क्वांटिटी 1 ऑर्डर कर दी। और इसके बाद जो ऑर्डर हमने प्लेस किया फर्ज करें उसकी जो प्राइस थी वो 24.99 थी सपोज। उसके बाद ये उसके एब्रीवेशंस हैं कि जी किसने ऑर्डर प्रोसेस किया, ये ईमेल थी बेसिकली। आप ईमेल किस ईमेल से आपने इसको साइन इन किया हुआ था सैम्स क्लब पे। ये मोहम्मद अजीम जो है वो ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं और ये उसकी फर्ज करें करंट जो डेट है जिस डेट को ऑर्डर प्रोसेस हुआ ये उसकी डेट आ जाती है। ये ऑटोमेटिकली सेव होता है, योर नोट्स हैव बीन अपडेटेड। ये जो भी आप यहाँ पे उसको करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अगर मैं इसको डेट को चेंज करूँगा 1 की बजाय 12 कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली योर नोट्स हैव बीन अपडेटेड, इसको ऑटोमेटिकली वो सेव करता जाता है। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सर ये आपने जो नंबर अभी दिया है उसका ये अपना नंबर आप दें अगर तो वो आपसे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं सैम्स क्लब वाले? नहीं सैम्स क्लब वाले नहीं, बेसिकली ये होता है कि जो आप नंबर एंटर करते हैं वहाँ पे वो उस पे अगर कल को कोई शिपिंग वाला जो है वो आपको कांटेक्ट कर सकता है। अदरवाइज ये नंबर आप जो भी आपका यूएस में पार्टनर है या कोई भी आपने नंबर लिया हुआ स्काइप का या व्हाटएवर वो आप इसमें एंटर कर सकते हैं, कोई भी एक वैलिड नंबर होना चाहिए। अच्छा सर, और ये टैक्स का जो आपने बताया ये आप टैक्स एलएलसी के बाद कह रहे हैं या एलएलसी पहले का है? ये जब आपकी एलएलसी फॉर्म होती है तो उसके बाद आप अपनी स्टेट से कहते हैं कि आपने एज अ रीसेलर काम कर रहे हैं। तो स्टेट ये कहती है कि जब आप रीसेल कर रहे हैं तो आप जो है वो टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हैं, क्योंकि आप किसी की प्रोडक्ट को लेते हैं और उसको रीसेल कर रहे हैं और उसके लिए आप फिर एक दफ़ा वो टैक्स चार्ज करेंगे, एक दफ़ा आप टैक्स चार्ज करेंगे तो कस्टमर को डबल टैक्स चार्ज हो जाएगा। जब आप टैक्स चार्ज नहीं कर रहे तो वो कस्टमर को एक ही दफ़ा टैक्स चार्ज होगा। सही। मेरा एक सवाल, जब सैम्स क्लब में दिया था ऑर्डर प्लेस किया था तो आपने का शिपिंग एड्रेस लिखा था, तो बिलिंग एड्रेस जो आप अपना लिखते हो जी वो बिलिंग एड्रेस और क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन आपने ऑलरेडी अपनी ऐड की होती है। जब वो आपने अपनी ऐड की होती है तो वो आपसे बार बार उसको डिमांड नहीं करता। आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो मैक्सिमम आपसे वो क्रेडिट कार्ड जो पिन होता है वो पूछ सकता है, अदरवाइज बाकी जो है वो ऑलरेडी आपने इंफॉर्मेशन सेव की होती है। ठीक है जी। इसके बाद आप क्या करते हैं, आप अपनी शीट पे वापस आते हैं। यहाँ से आपने 2-3 चीजें उसमें ऐड करनी होती हैं कि आपने ये जो जिन कॉलम्स को मैंने हाइड किया था अब मैं उनको वो अनहाइड कर रहा हूँ ताकि वो आप उसको अंडरस्टैंड कर लें। ये सेल प्राइस जो है वो ऑलरेडी हमने एंटर की होती है और कॉस्ट प्राइस जो है वो हम हर प्रोसेस को फर्ज करें हमने इसको प्रोसेस किया है जो टॉप वाला था और हमने इसका सबसे पहले जो है वो स्टेटस चेंज करना है, प्रोसेस्ड करना है।
और उसके बाद हमने यहाँ पे वेंडर ऑर्डर आईडी जो है वो एंटर करनी है, ताकि हमें ये पता चले कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट, अमेजोन के अगेंस्ट हमने ये वेंडर ऑर्डर आईडी हमें सैम्स क्लब ने दी है। ये सारी जो मींस प्रोसेसिंग है ये हमारे रिकॉर्ड के लिए। उसके बाद हमने उसकी कॉस्ट एंटर करनी है और ये सेल प्राइस है। इससे क्या होता है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ये मैंने फार्मूलास लगाए हुए हैं, ये मैं फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो इससे हमारा ये ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है। तो ये बेसिकली अगर फर्ज करें ये 22 थी या मीन्स जो भी इसकी प्राइस थी 1299 या जो भी था, तो उससे ये आपको पता चलता है कि जी हमारी ये जो सेल थी ये प्रॉफिट में गई है या लॉस में गई है। अगर फर्ज करें ये सेल थी हमारी 29.99 पे, तो ये देखें ये जो है ये शो करता है कि ये माइनस में आपको ये ऑर्डर जो है ये लॉस में चला गया, और इसका परसेंटेज ऑफ लॉस कितना है, ये -8.75%। ठीक है जी। अगर वो प्रॉफिट में है, जो भी आपने जिस प्राइस पे उसको प्रोसेस किया है, तो वो आप एंटर करेंगे, उसके बाद आपको ये बेसिकली रिजल्ट मिल जाएगा इसका। ये है जी इसकी ऑर्डर प्रोसेसिंग कंप्लीट। अभी आपका यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। सर ये हर मार्केट में चल जाएगा? क्या चीज? ये शीट हर मार्केट में चल जाएगी? ये बिल्कुल चलेगी। इसमें देखें ना, ये शीट जेनेरिक है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये फर्ज करें आपकी ये जो है सैम्स क्लब के मैंने ऑर्डर डाउनलोड इस शीट में किए हैं, इसको मैं कह दूंगा जी ये सैम्स क्लब की शीट है। इसी तरह जो आपके ऑर्डर फर्ज करें वॉलमार्ट के होंगे, तो आप अपनी आसानी के लिए ये उसकी शीट अलग बनाएंगे और आप इसको नाम देंगे वॉलमार्ट। ठीक है। तो जो भी वॉलमार्ट के ऑर्डर होंगे आपकी फाइल में, उनको आप अलग करके वॉलमार्ट की फर्ज करें, इनको मैं कह देता हूँ कि ये वॉलमार्ट के ऑर्डर्स हैं। तो इसी तरह आप इसको वॉलमार्ट के SKUs यहाँ पे आ रहे होंगे और वॉलमार्ट के ऑर्डर सारे उसका डाटा आ रहा होगा। और इसी तरह मीन्स सो ऑन, अगर कोई जितने भी आप स्टोर यूज कर रहे हैं आप उनका डाटा अलग अलग बेसिकली रख सकते हैं। फिर आपको ये सारी चीज़ें करने में आसानी हो जाएगी कि आप जो है वो किस स्टोर से आपको मींस किस तरह के ऑर्डर आ रहे हैं और उन पे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या है। या फर्ज कर लें आप इनको शीट्स को अलग अलग कर सकते हैं। जब आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ते हैं तो आपके एक जो VA होता है उसके लिए डिफिकल्ट है कि आपके सारे ऑर्डर्स जो है वो प्रोसेस करें। तो वो आप एक अपने एम्प्लॉई को सैम्स क्लब के वो कहते हैं ऑर्डर प्रोसेस करेगा, दूसरे मींस वॉलमार्ट के करेगा, तीसरा थर्ड स्टोर के करेगा, एंड इसी तरह सो ऑन। मींस आप इस तरह से अपनी ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है उसको मैनेज करते हैं। सर ये जो हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं, जब हम लोग लास्ट 2 डेज की फाइल डाउनलोड करते हैं टेक्स्ट फाइल, तो उसमें हमारे पास डिफरेंशिएट नहीं होता कि इधर ये सैम्स क्लब से है या वॉलमार्ट से है। वो हमें SKU देता है। तो SKUs को इंडिविजुअली जाके सर्च करना पड़ेगा ये पता करने के लिए ये वॉलमार्ट का है या सैम्स क्लब का है। जी बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको इसका आंसर करता हूँ। ये देखें, ये मैं आपको फाइल शो करता हूँ और आपको ना इसका ये फर्ज करें हमारी फाइल है जी जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स की थी। ये मींस इस तरह से ये फर्ज कर लें ये हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स हो सकते हैं। और हमने इसमें से सेपरेट करने हैं, सेग्रीगेट करना है कि जी कौन सा ऑर्डर जो है वो कहाँ से आ रहा है। तो हम क्या करते हैं SKU पे जाके हम कहते हैं जी इसको टेस्ट फिल्टर इस पे लगाते हैं और कहते हैं जो बिगिन विद S है उसको सेपरेट कर दो। तो ये देखें ये आपके S मीन सैम्स क्लब, तो ये आपके सैम्स क्लब के ऑर्डर जो है वो सेपरेट हो गए। ठीक है। और इसी तरह जब आप इसको क्लियर फिल्टर करते हैं और आप इसको कहते हैं जी जो C से स्टार्ट हो रहे हैं, फर्स्ट के कॉस्टको के ऑर्डर हैं बिगिन विद C, तो ये सेपरेट कर दो। तो उसने वो कॉस्टको के सेपरेट कर दी, ये आपकी कॉस्टको की फाइल बन गई। इस तरह आप फाइल्स मेंटेन, आप
फाइल जो डाउनलोड करेंगे वो एक ही करेंगे और उसमें आपके सारे ऑर्डर्स आ रहे होंगे, चाहे आपके मीन्स एक स्टोर हो, 5 हों, 10 हों, जितने भी स्टोर होंगे। ठीक हो गया सर, ठीक है, थैंक यू। सर ये शीट गूगल शीट में भी चल सकती है? जी, ये शीट गूगल शीट में भी काम कर सकती है? गूगल शीट में भी बिल्कुल काम कर सकती है। मीन्स सिमिलर एक्सेल शीट है तो एक्सेल शीट आपकी गूगल शीट में वर्क करेगी। फॉर्मूलाज कोई डिफरेंट तो नहीं हो जाएंगे इसमें गूगल शीट में? आई डोंट थिंक सो, बिल्कुल ये फार्मूलाज एज इट इज रहेंगे उसमें। उसमें भी आप फार्मूलाज लगा सकते हैं। सर ये फॉर्मूला लगाने का क्या तरीका है इसका, ये जो अगर आपने मैन्युअली लगाना है, ये तो आपने लगाए हुए हैं ना पहले ही? ये देखें ना, आप क्या करते हैं, आपने प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आप कॉस्ट ले रहे हैं और उसमें से अमेजोन का जो है वो 15% आप माइनस करके, तो उसके बाद जो बाकी बच रहा है वो आपका प्रॉफिट है। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, सेल प्राइस माइनस अमेजोन का 15% और कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये आपको उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट दे देता है। और ये परसेंटेज तो सिंपल है कि जी इसका आपकी जो है जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल प्राइस का मींस क्या परसेंटेज है, कितने परसेंट है। ठीक है, अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ये ऑर्डर प्रोसेसिंग को इसी तरह एक्सप्लेन किया हुआ थोड़ा सा कि जी वो हम SKU में जो हमने वेंडर ऑर्डर आईडी रखा होता है, वो वेंडर का कोड होता है उस प्रोडक्ट का, वो हम यहाँ पे एंटर करते हैं जो हमने सर्च किया, उसी तरह वो प्रोडक्ट आ गई, हमने उसको ऐड टू कार्ट किया और ऐड टू कार्ट करने के बाद जो है वो हमने उसको चेकआउट किया, उसकी क्वांटिटी सेट की। अगर वो 1 से ज़्यादा तो उतनी हम क्वांटिटी कर देंगे। और शिपिंग जो है, शिपिंग एड्रेस हमने उस पर ऐड किया और ये बेसिकली उसका शिपिंग एड्रेस का ऐड करने के सारी वो डिटेल है। और हम उसके बाद जो है वो इसको ऑर्डर प्लेस्ड करेंगे तो वो ऑर्डर आपका प्लेस्ड हो जाएगा। ऑर्डर प्रोसेसिंग हमने कर ली है जी। अभी हम ऑर्डर ट्रैकिंग जो है वो उसको देखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपका इस पे कोई भी क्वेश्चन है तो उसको हम क्लियर कर लें। जी, इसके लिए मींस आप बेशुमार स्टोर्स हैं, मींस मैं हज़ारों दफ़ा नाम ले चुका हूँ। वॉलमार्ट है, सैम्स क्लब है, कॉस्को है, पीजेज है, मींस आप जितने मर्जी एक्सप्लोर करें मजीद, ये सारे स्टोर्स ठीक हैं। आपने बस जो भी देखना है उनकी क्रेडिबिलिटी देखनी है और उनकी टाइमली डिलीवरी देखनी है कि जी वो स्टोर्स टाइमली डिलीवर करते हैं कि नहीं। सर यूएसए का नंबर किस तरह ले सकते हैं अगर पार्टनर नहीं है तो? जी, आप स्काइप नंबर ले सकते हैं यूएसए का, वो बड़ा सिंपल है। आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाके आप स्काइप नंबर सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। वो आप स्टेट सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप जाके उसको नंबर को बाय कर सकते हैं। वो उसकी कुछ $6-7 के अराउंड पर मंथ सब्सक्रिप्शन होती है, तो वो आप मींस ले लें और उस नंबर को आप यूज़ कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू।
सर अभी मैं आपको एक बेसिकली टूल दिखाने लगा हूँ जिसपे आप ये जो कुछ सर्विसेज हैं ये आप ऑटोमेट कर सकते हैं, जिसका मैंने आपको पिछले दिनों एक इंट्रोडक्शन दिया था। तो आप ये टूल जो है बेसिकली ये भी यूज कर सकते हैं इस सारे काम के लिए। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये टूल जब आप मींस अपने इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने अमेज़न के सेलर सेंट्रल अकाउंट के साथ। तो ये देखें, जब आप इसको कनेक्ट कर लेते हैं तो वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है वो फेच करके यहाँ पे ले आता है। तो इसमें आपके पास जब ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स इस तरह से आपके पास आ रहे होते हैं और ये देखें ये इस तरह उस टूल के साथ भी ये सिंक कर लेता है ये स्पॉट एंड पेस के साथ। तो आप इस पे मीन जाके एक एक ऑर्डर पे क्लिक करके तो इसको यहाँ से भी प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ से मीन्स वो डायरेक्ट आपका अमेज़न का लिंक भी ओपन कर देगा। और अगर इसमें ये अपडेट की एक यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही होती है कि आप यहाँ से इसको प्रोसेस कर दें। तो यहाँ से आप इसके सर्च कर सकते हैं कि किस डेट से किस डेट तक के ये ऑर्डर लेके आए। बेसिकली मर्चेंट आपका कौन सा हो जिसके ये ऑर्डर्स आप फैच करना चाहते हैं। इसकी भी डिफरेंट अपनी ऑप्शंस हैं। और इसके बाद आप इसमें मींस इन्वेंट्री ऐड कर सकते हैं अपनी कॉस्को की, सैम्स क्लब की, वॉलमार्ट की। मींस डिफरेंट इसकी ऑप्शंस हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं। ये टूल किसी ने बात की थी कि ये बड़ा मैनुअल प्रोसेस है तो इसको हम ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेशन बेसिकली इसकी इन्वेंट्री और ऑर्डर मैनेजमेंट जो है वो आप इसमें कर सकते हैं ऑटोमेट। और उसके बाद आप इसमें वीएज ऐड कर सकते हैं कि जिनको आप जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना चाहते हैं कि कोई वीए अगर फर्ज करें ऐड करना चाहता है कि उसको आप इन्वेंट्री ऐड करने के राइट्स दे देते हैं और वो सिर्फ इन्वेंट्री ऐड कर पाएगा। लेकिन अगर किसी को आप ऑर्डर प्रोसेस करने के राइट्स देते हैं तो वो ऑर्डर प्रोसेस कर सकेगा। यहाँ पे आप डिफरेंट स्टोर्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये वीए मैनेजमेंट का मॉड्यूल है। तो यहाँ पे आप उसके वीएस को भी ऐड कर सकते हैं कि जो कि आपके लिए मींस काम करेंगे। यहाँ से आप मींस कोई भी आपका इस तरह से ये एक और बेसिकली ऐड हो जाएगा। स्टॉक हुआ, खैर मींस इसी तरह से इसमें ये ऑलरेडी मैंने ऐड किए भी हुए हैं, लेकिन यही मेथड है कि आपने किस तरह से उसको ऐड करना है। सो स्ट्रेंज, खैर अभी कोई शायद इशू है इस वजह से नहीं हो रहा, लेकिन ये इसी तरह ही बिल्कुल ये ऐड होंगे। और इसी तरह यहाँ पे आप सप्लायर्स ऐड कर सकते हैं और ये 3-4 चीज़ें आप यहाँ पे इस टूल में ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो प्लीज़ पूछें, अदरवाइज हम
नेक्स्ट मॉड्यूल पे चलते हैं जो कि हमारा ट्रैकिंग है। सर एक ब्रांड सेलर है, अगर जी हमने जी। उसका ब्रांड सेल करना है तो उसके लिए कोई टेम्पलेट्स आप लोगों ने बनाए हुए हैं उससे अगर बातचीत, क्योंकि न्यू सेलर को तो पूछेगा नहीं वो, तो अगर उसको हम अटेंड करेंगे प्रोफेशनल सेलर्स फॉर योर ब्रांड, तो वो हम कैसे डील करें? वो आप कैसे डील करेंगे, ये बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है ना, ये होलसेल एफपीए का है। इसमें नहीं कर सकते वो ड्रॉप शिप उसी के वेबसाइट पे जाके ऑर्डर लगा दें? बहुत सारे जो रीजनेबली अच्छे ब्रांड हैं वो आपको इस तरह नहीं करने देते, वो आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आपको जो है वो या तो उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी आपको अगर सेलिंग के लिए, अदरवाइज जो नॉर्मली ब्रांड हैं वो आपको मींस जिस पे सारे बाकी लोग सेल कर रहे हैं, अगर फर्ज करें किसी कोई प्रोडक्ट है ड्रॉप शिपिंग की, उस पे 5 to 10 ऑलरेडी सेलर सेल कर रहे हैं और उसको आप भी सेल करते हैं, तो वो कोई इशू नहीं। उसके अलावा आपका क्या क्वेश्चन है आपका? सर मतलब कि ब्रांड अगर एक बंदा बेच रहा है, मैंने जैसे अभी यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन मार्केट में देखा कि एक बंदा जो है 10,000 के करीब उसने ब्रांड्स लगाए हुए हैं, ठीक है, ठीक है। उसका एक अंदर से, तो अब उसका अगर क्या? उसका अपना खुद का एक भी ब्रांड नहीं है, ओके। कि वो ड्रॉप शिपर ही है, लेकिन उसने ब्रांड से कांटेक्ट किए हैं सारे सप्लायर से, जो ब्रांड के सप्लायर हैं जो भी, जी जी। ठीक है, वो सारे कोई यहाँ पे क्योंकि कॉस्को है, लेकिन वो कॉस्को से मतलब हम नहीं कभी कर सकते यहाँ पे, क्योंकि वो फिर यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप के हैं। आपके अमेरिकन में आपने जैसे कहा था कि उनको पता है कि अगर अमेजोन से भी आ रही है तो फर्क नहीं पड़ता उनको कोई, जी जी या जी। सैमसंग, हाँ जी हाँ जी। लेकिन यहाँ पे इस तरह की नहीं है वो सिस्टम अभी ना। ठीक है ठीक है। मैंने एक सप्लायर देखा, वो एक, जो सेल कर रहा था अमेजोन पे, वो 10,000 के करीब उसके पास यूनिट्स थे, ठीक है। तो वो उसका उसमें उसके तकरीबन कोई 15 ब्रांड थे, लेकिन वो एक भी उसका नहीं था, वो सारे रीसेल कर रहा था, जी जी ठीक है। तो अब वो मुझे या तो आप कोई ऐसा तरीका बता दें या कोई टेम्पलेट दे दें जिससे हम सप्लायर से डायरेक्ट बात करें, या वो जी, तरीका बिल्कुल। हमें। वो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आपका जो होलसेल एफपी है उसमें आपको वो जरूर टेम्पलेट देंगे कि आपने ब्रांड से किस तरह से कम्युनिकेट करना, वो होलसेल का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर वो बंदा फर्ज करें 15 या 20 ब्रांड या मीन उसकी 10,000 प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि उसने उससे परमिशन, ये हो सकता है वो ओपन टू सेल हो, वो उसके परमिशन वाले ना हो। सही, ठीक है। ये देखें जी, वो बहुत सारी एंट्रीज ऐड हो गई हैं, वो उस टाइम पे शायद कहीं स्टक हो गया था टूल, लेकिन ये सारी वो बीए की एंट्रीज जो है वो उसने कर दी हैं उधर। तो इस तरह से आप इसको मींस डिफरेंट रोल्स दे सकते हैं, जैसे ये मैंने ऑर्डर प्रोसेसिंग का दिया हुआ है, आप इसको इन्वेंट्री का करके दे सकते हैं। जैसे हम इसको व्यू करते हैं और इसको एडिट, एडिट करेंगे तो यहाँ पे हम इसको ये इन्वेंट्री, ऑर्डर और कस्टमर सर्विस, ये हम तीन बेसिकली रोल्स इनको दे सकते हैं कि कौन कौन से इसको हमने इस वीए से हमने क्या क्या सर्विसेज या क्या सर्विस परफॉर्म करनी है, कस्टमर सर्विस करानी है, ऑर्डर प्रोसेसिंग करानी है या इन्वेंट्री करानी है। नहीं, ये बेसिकली प्योरली ड्रॉप शिपिंग के लिए टूल है, इसका होलसेल एफपीए से बेसिकली लिंक नहीं। सर ये प्योरली अमेजोन के लिए है ना, ये कोई और प्लेटफॉर्म तो सपोर्ट नहीं करता, राइट? जी, अमेजोन और ईबे के लिए उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन और अभी फिलहाल कोई प्लेटफॉर्म सपोर्ट नहीं हो रहा। जी, जब हम बेसिकली ऑर्डर ट्रैकिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग कर लेते हैं, तो हम डेली बेसिस पे ऑर्डर प्रोसेस कर रहे होते हैं और उसके बाद हम उस जो पिछले दिन या उससे पिछले दिन जो है वो उसकी जो ऑर्डर्स होते हैं उनके लिए हम उसकी ट्रैकिंग भी देख रहे होते हैं।
नहीं जी, ये पेड टूल हैं, ये फ्री नहीं है, कोई भी टूल इसमें फ्री नहीं है। जो मैंने उस दिन जो 3 टूल आपको बताए थे, ये वेब स्क्रैपर ऐप और inform.co, स्पॉट एंड जो पेस्ट है, ये सारे पेड टूल्स हैं। इनकी आप जाके प्राइसिंग चेक कर सकते हैं कि जी जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हों। लेकिन मैंने आपको ये भी सजेस्ट किया था कि अभी आपको इन टूल्स की ज़रूरत नहीं है बाय करने की। जब आपका सेल वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जो ट्रैकिंग है जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि आपने जब ऑर्डर प्लेस कर दिया तो आपने उसकी ट्रैकिंग जो है वो जहाँ पे आपने ऑर्डर प्लेस किया हो, फर्ज करें वॉलमार्ट पे या सैम्स क्लब पे, तो वहाँ से उस सिस्टम से आपने उसकी ट्रैकिंग लेनी है और वो ट्रैकिंग जो है वो आपने अमेज़ॉन के सिस्टम में जाके एंटर करनी है। जब हम उसमें एंटर कर देते हैं तो फिर वो कस्टमर को पता चलता है कि जी ये ऑर्डर उसका कब डिलीवर हो रहा है। मीन्स जैसे नॉर्मली हम ट्रैकिंग को ट्रैक करते हैं फेडेक्स की या मीन्स यूपीएस की या यूएसपीएस की, तो वो ट्रैकिंग जो है वो कस्टमर को व्यूएबल होती है। लेकिन अगर हम इसमें लेट होते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, हमारे अकाउंट हेल्थ को बेसिकली डैमेज करता है कि हमारा जो लेट शिपमेंट रेट होता है वो उसको इंक्रीज कर देता है। तो उसके अमेज़ॉन के कुछ थ्रेशोल्ड लेवल्स हैं जिस पे अमेज़ॉन ये कहता है कि इससे ज़्यादा आप मींस लेट ट्रैकिंग कस्टमर्स को नहीं दे सकते, आपको वो पेनलाइज भी कर सकता है उस पर। आपको जब ट्रैकिंग मिलती है तब भी आपको पता चलता है कि जी आपका जो ऑर्डर है वो बेसिकली टाइमली डिलीवर हो रहा है कस्टमर को कि नहीं हो रहा। मीन्स ये कस्टमर को भी पता चलता है और आपको भी पता चलता है कि जी ये जो आपने फर्ज करें 7 जो है या अभी आज है 11 जुलाई है, तो हमने अगर फर्ज करें किसी ऑर्डर का कमिट किया कस्टमर के साथ कि वो उसको 15 जुलाई को डिलीवर हो जाएगा, तो जब हमारे पास ट्रैकिंग नंबर आ जाता है तो फिर हमें एक्चुअल डेट उसकी पता चलती है कि ये मींस 13 जुलाई को डिलीवर हो रहा है या 14 को हो रहा है या 15 को हो रहा है या 17 को हो रहा है, किस डेट को बेसिकली वो डिलीवर हो रहा है। आपको बेसिकली उसकी कंफर्मेशन ईमेल भी आती है जब आप ऑर्डर जो है वो कंफर्मेशन करते हैं तो उसकी ईमेल से, और आपको उसकी इवन ट्रैकिंग की भी इंफॉर्मेशन आती है, लेकिन वो हर स्टोर की नहीं आती। कुछ स्टोर जो है वो ट्रैकिंग नंबर जो है वो वाया ईमेल भी सेंड कर देते हैं, लेकिन हर स्टोर की अपनी एक पॉलिसी होती है। वो कुछ स्टोर जो है वो उनकी आपको वेबसाइट पे जाके उसकी ट्रैकिंग जो है वो देखनी पड़ती है। Order tracking. The status of your order can always be found in your account. Sign in your vendor Spire account and go to the track orders. जैसे बेसिकली ये है कि हम उसको स्टोर को जाके दोबारा से साइन इन करते हैं और ट्रैक ऑर्डर्स करते हैं। ये हर स्टोर पे थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, तो ये किसी का ट्रैक ऑर्डर हो सकता है, किसी का मीन्स हो सकता है कि जो ऑर्डर प्लेस जो है उनमें आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे जब आप किसी भी ऑर्डर पे जाके उसको क्लिक करते हैं तो वहाँ पे ट्रैक शिपमेंट आ रहा होता है। तो ये भी थोड़ा सा मींस वेरी करती है स्क्रीन जो है, ये अभी जो आपको शो हो रही है हो सकता है ये एग्जैक्टली मैच ना करे, लेकिन मोर और लेस इसी तरह से वो ट्रैक ऑर्डर या मींस ट्रैक शिपमेंट या इस तरह से आपको नजर आता है। तो जब आप उस शिपमेंट को ट्रैक करते हैं तो आपको वो बता रहा होता है कि जी अभी जो करंटली आपका जो ऑर्डर है वो बेसिकली कौन सी स्टेट से वो मींस अभी करंटली कहाँ है और नेक्स्ट कहाँ पे उसका जा रहा है, या जो अभी तक उसकी एक्टिविटी हो चुकी होती है वो एग्जैक्टली आपको शो मींस कर रहा होता है, और नेक्स्ट डेस्टिनेशन डेट बता रहा होता है कि जी कब आपकी डेस्टिनेशन पे वो डिलीवर होगा। आपने बेसिक वो जो ट्रैकिंग नंबर होता है वो वहाँ से लेना होता है और उसके बाद आपने अपडेट करना है, करियर नेम जो सिलेक्ट करना है, अपडेट शिपिंग डेट प्रोवाइडेड बाय करियर, कंफर्म शिपमेंट। जब आप कंफर्म शिपमेंट करते हैं तो अमेज़ॉन ये समझता है कि आपका जो ऑर्डर है बेसिकली वो जो शिफ्ट मार्क उसको स्टेटस जो है वो शिफ्ट मार्क कर देता है
जिससे अमेज़न को भी पता चलता है कि ये ऑर्डर जो है वो शिफ्ट हो चुका है, और कस्टमर को भी बेसिकली उसकी इंटीमेशन एक जाती है कि आप अपने मीन्स जो उसका बायर अकाउंट होता है उससे आप वो उसका ट्रैकिंग नंबर जो है वो देख सकते हैं, और उस ट्रैकिंग नंबर की बेसिस पे वो अपने ऑर्डर को ट्रैक कर पाता है। तो ये सारी एक्टिविटी जो है इसका हम अभी डेमो देखते हैं कि जी हम कैसे इसको ट्रैकिंग नंबर को लेते हैं और कैसे हम इसको ट्रैक कर पाते हैं। ये सैम्स क्लब की साइट आ गई है जी। यहाँ पे जब आप ऑलरेडी इसको साइन इन कर लेते हैं तो साइन इन के बाद आपका यहाँ पे ये परचेज हिस्ट्री आ रही होती है। मींस मैंने जैसे आपको बताया कि वो हर मींस अकाउंट जो स्टोर है उसका थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा होता है। तो ये यहाँ पे परचेज हिस्ट्री में जब आप जाते हैं तो ये आपके सारे मींस ऑर्डर्स इस तरह से आ रहे होते हैं। तो ये करंट डेट के इनकी अभी तक हो सकता है जो ना आई हो ट्रैकिंग, लेकिन हम थोड़ा सा डाउन जाके 1-2 दिन पहले तक जो कोई ऑर्डर प्रोसेस हुए थे उनको जाके अगर देखते हैं ये बेसिकली आप सर्च भी कर सकते हैं। जब आप ऑर्डर आईडी से यहाँ से सर्च करेंगे तो उस केस में भी आपको दे देता है। ये देखिए जिसका शिफ्ट स्टेटस आ रहा है, पार्शली शिफ्ट या शिफ्ट आ रहा है, डिलीवर्ड आ रहा है, मीन्स इस तरह से आपको इन ऑर्डर्स का इसमें डेफिनेटली उसकी वो आ गई होगी ये ट्रैकिंग। ये देखें इसकी ट्रैकिंग आ रही है। अगर ट्रैकिंग पे हम क्लिक करते हैं तो वो उसकी हमें पूरी डिटेल दे देता है कि जी इसका क्या स्टेटस है। वो बता रहा है कि जी इन ट्रांजिट है और ये एल ग्रोव कैलिफोर्निया से मीन्स जो है वो 11 जुलाई को ये इस स्टेट पे है। ये बेसिकली ये शिपमेंट इंफॉर्मेशन सेंड टू फेडेक्स, ये फेडेक्स का लोकेशन से ये मीन्स डिस्पैच हुआ और अराइव्ड एट फेडेक्स लोकेशन कार्सन कैलिफोर्निया, और ये 10 जुलाई को ये यहाँ पे था और 11 जुलाई को अभी यहाँ पे ये है। मीन्स इससे आप यहाँ से जब आप इसको ऑर्डर नंबर पे दोबारा क्लिक करते हैं तो आप इसकी फेडेक्स की साइट पे आप जाके इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे इसका क्या स्टेटस है। स्केड्यूल्ड डिलीवरी आपको बताता है जी ट्यूसडे 7/14, ये 14 जुलाई को ये डिलीवर होगा एंड ऑफ द डे। तो अभी आज है जी 11 और ये देखें इन ट्रांजिट है और ये 14 जुलाई को हमें बता रहा है कि जी ये डिलीवर हो जाएगा। अगर फर्ज करें हमें क्लाइंट की क्यूरी आती है तो हम उसको ये स्क्रीनशॉट जो है वो सेंड कर सकते हैं, या मीन्स हम उसको ऑर्डर ट्रैकिंग नंबर सेंड कर सकते हैं कि जी इस ऑर्डर ट्रैकिंग नंबर से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये जो बेसिकली ट्रैकिंग नंबर होता है ये हमने यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं। यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और हम अपने ऑर्डर्स में जाके यहाँ पे एडिट शिपमेंट में मींस ये वो हर उस रेस्पेक्टिव ऑर्डर का होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी का जो है वो किसी में डाल दें। ये हम जो ऑर्डर ये जो वेंडर ऑर्डर आईडी है ये भी हम इसलिए सेव करते हैं कि कल को हम इसकी बेसिस पे उस ऑर्डर को मैच कर सकें कि कौन सा ऑर्डर जो है वो हमने किसके अगेंस्ट एंटर किया था। ये अमेज़न का ऑर्डर नंबर है बेसिकली, और ये जो सैम्स क्लब का ऑर्डर आईडी था ये वो जो हमने ऑर्डर प्रोसेस किया था। तो ये आपने चीज़ें मैच करने के बाद फर्ज करें ये जो है फेडेक्स का ऑर्डर है, यहाँ से आपने 3 चीज़ें इसमें एंटर करनी होती हैं। एक आपने करियर सेलेक्ट करना होता है कि किस करियर से आपके जो वेंडर था या जो स्टोर था उसने वो ऑर्डर को डिलीवर कर रहा है।
वो ऑर्डर नंबर जो ही आता है, वो ट्रैकिंग नंबर जो ही आता है, तो उससे आपको ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि वो किस कैरियर के थ्रू जा रही है। जो कैरियर वो यूज़ कर रहा है, आपने यहाँ पे वो कैरियर सेलेक्ट करना है। फेडेक्स आपने सेलेक्ट किया। ये बेसिकली जो ग्राउंड सर्विसेज हैं वही आपने ली हुई हैं, वो एयर शिप नहीं हो रहा। ये इसका ये मतलब है कि वो ग्राउंड शिपिंग है सर्विस उसकी। और यहाँ पे जाके आपने उसका जो नंबर है ये वाला बेसिकली ये आपने ऐड कर दिया। ये नंबर ऐड करके आप ये अभी इसमें ऑलरेडी क्योंकि था तो उसको कह रहा है रीच कंफर्म शिपमेंट, अदरवाइज इसको कंफर्म शिपमेंट करेंगे, वो कंफर्म शिपमेंट आएगा तो इसमें वो ऑर्डर ट्रैकिंग आपकी सेव हो जाएगी। और जब वो सेव हो जाएगी तो फिर आपका इधर इसका जो स्टेटस होगा ऑर्डर्स में जाके जब आप इसका पर करें स्टेटस देखेंगे तो ये शिफ्ट मार्क आएगा इसके अगेंस्ट, इस ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट ये शिफ्ट मार्क आ रहा होगा। तो ये है जी बेसिकली ट्रैकिंग हम कैसे एंटर करते हैं और ट्रैकिंग हम कहाँ से लेते हैं और क्या इसका बेसिकली यूसेज है, पर्पस है। अब कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये ट्रैकिंग नंबर जाके मैनेज ऑर्डर्स में ये ऑप्शन मिलेगी हमें या ऑर्डर प्रोसेसिंग में, कहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगी? सॉरी जरा एक दफा काइंडली इसको बता देंगे दोबारा। जो अमेज़न पे हमने जहाँ कहाँ पे हम एंटर करना है? जी हाँ जी, अमेज़न पे हमने कहाँ पे ट्रैकिंग नंबर एंटर करना है ऑर्डर्स में जाके? मैं आपको बताता हूँ। ये देखें जी, आपने ऑर्डर बेसिकली उसको जब ओपन किया ऑर्डर तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन जाएंगे तो वो एडेड शिपमेंट आ रहा होगा। ठीक है जी, एडेड जी शिपमेंट ठीक। करेंगे तो ये नीचे आएंगे तो ये एडेड शिपमेंट में आपको वो पूछता है जी इसका करियर कौन सा है, तो वो करियर आप सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप ये आपने हमेशा से उसमें ग्राउंड ही लिखना है, क्योंकि शिपिंग नॉर्मली जो है हम जो शिपिंग डिलीवर कर रहे हैं वो कोई एयर शिप नहीं है, वो ग्राउंड शिपिंग है, तो उसमें हम ग्राउंड लिखते हैं। और उसके बाद जो ट्रैकिंग आईडी है जो हमें हमारे स्टोर ने या वेंडर ने प्रोवाइड की होती है वो हम उसको एंटर कर देते हैं और उसको कंफर्म शिपमेंट कर देते हैं। थैंक यू सर। अच्छा सर सॉरी एक बड़ा जनरल क्वेश्चन है, ये सैम्स क्लब में अपना अकाउंट ओपन करने के लिए हमें इसके मेंबरशिप लेना लाजमी है? लाइक कॉस्को और वॉलमार्ट में हम विदाउट मेंबर फी पे किए बगैर भी हम अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं? मैं इसलिए ये पूछ रहा था कि इसमें जस्ट मैं इसको चेक कर रहा था लेकिन इसमें वो फीस की ऑप्शन है, आपको फीस लाजमी पे करनी है $50। बिल्कुल ऐसा ही है, ये पेड मेंबरशिप है। ये बेसिकली एक प्रीमियम टाइप स्टोर है सैम्स क्लब, तो इन्होंने अपनी मेंबरशिप रखी हुई है। वहां पे जब आप फिजिकली भी इनके स्टोर्स पे जाते हैं तो आप वो बेसिकली इनके कार्ड पे शिपिंग कर रहे हो। तो जब आप प्रोडक्ट्स अपनी ट्रॉली लेके आते हैं तो वो आपको कहते हैं कि आप अपना कार्ड जो है वो स्कैन करें। आप कार्ड स्कैन करने के बाद अपनी प्रोडक्ट्स को स्कैन करते हैं तो वो समझते हैं कि जी हाँ ये हमारा मेंबर हैं और इन्होंने ये हमसे प्रोडक्ट्स बाय किए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू जी, वेलकम। जी और किसी का क्वेश्चन? जी सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अभी कुछ देर पहले एक साहब ने ये कहा था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप कॉस्को से या लाइक जो कोल्स है जो डिफरेंट मार्ट्स हैं वहाँ से आप डायरेक्टली ड्रॉप शिप नहीं कर सकते अमेज़न के थ्रू। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसके पीछे क्या लॉजिक है? लाइक जब आप यूएसए में कर सकते हैं तो आप यहाँ क्यों नहीं कर सकते ऑस्ट्रेलिया में? नहीं, मैंने नहीं बेसिकली कहा, वो तो जो भाई शायद ऑस्ट्रेलिया से अभी कनेक्टेड है वो उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे ये ऐसा नहीं है। मतलब मुझे एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलियन मार्केट का नहीं पता क्योंकि मैं उस मार्केट में अभी काम नहीं कर रहा, तो मैंने उसको एक्सप्लोर नहीं
किया हुआ। ओके तो वो जिस मार्केट में भी आप ये जाना चाहते हैं, प्रोसेसेस यही हैं, लेकिन आपने उस मार्केट के अगेंस्ट आपने उसको एक्सप्लोर करना है। और ये सर हमें किस तरीके से पता चल सकता है कि इस मार्केट में ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक कहीं गाइडलाइंस लिखी हुई होती हैं इसकी? नहीं, इसकी गाइडलाइन नहीं, लेकिन जब आप प्रोडक्ट सर्च करते हैं बेसिकली, तो वो आपको प्रोडक्ट्स बताती हैं कि जी आप वो प्रोडक्ट्स कहाँ से नॉर्मली लोग सोर्स कर रहे हैं। अगर एक बंदा फर्ज करे कॉस्को से कर रहा है, तो अगर उसको अमेजोन मींस कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, तो आपको भी नहीं करेगा, क्योंकि अच्छा मोस्टली प्रोडक्ट जो है वो फर्ज कर मेनली स्टोर्स की होती है ना, कि कौन से ऑनलाइन स्टोर उसको सेल कर रहे हैं, और उसमें परमिशन भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको बताती हैं कि जी ये बेसिकली गाइडलाइंस ही हैं जो आपको बताती हैं कि जी इसमें बाकी अगर लोग सेल कर रहे हैं और उन्होंने भी उसके लिए परमिशंस नहीं ली हुई, अगर 8-10 लोग हैं, तो फिर आपको भी रिक्वायर्ड नहीं। ठीक है सर, ठीक है, ये आपकी बात बहुत अच्छी है सर। इसमें एक और सवाल मेरा ये है कि एक ही प्रोडक्ट जो है वो मल्टीपल सोर्स से आप जो है हासिल कर सकते हैं, तो जी हमें बिल्कुल। ये पर्टिकुलरली किस तरह पता चलेगा कि ये जो वेंडर्स हैं ये लाइक पर्टिकुलरली कॉस्को से ही ले रहे हैं? लाइक हम जी लोग 100% श्योर कैसे होंगे? जी बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कुछ होती हैं जो ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि ऑलरेडी वो उस स्टोर की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कॉस्को की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिसको कॉस्को ओन करता है, ठीक है जी, तो वो आपको मेनली कॉस्को से ही मिलेंगी। अगर उस प्रोडक्ट को ऑलरेडी 10 सेलर सेल कर रहे हैं, तो वो कॉस्को से लेके कर रहे होंगे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। जी। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं लास्ट वीक मैंने 2-3 प्रोडक्ट सर्च करी थी ड्रॉप शिपिंग के लिए जो मुझे मिली थी, जिसके ऊपर हम प्रॉफिटेबल थी वो। लेकिन जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आई थी वो ये हुआ था कि क्योंकि उसकी जो शिपमेंट थी वो काफी ज्यादा थी। अब अगर एक शिपमेंट के ऊपर $5 लग रहे हैं या $6 लग रहे हैं कभी कभी, तो वो आपका सारा प्रॉफिट खराब कर देती हैं। लेकिन इसका एक और ऑप्शन ये था कि अगर आप कुछ कंपनीज हैं जो ऐसे ऑफर करती हैं कि अगर आपका डॉलर ऑर्डर जो है वो समझे 20 पाउंड से ज्यादा का है या 30 पाउंड से ज्यादा का है, तो वो फिर फ्री डिलीवरी दे देती है। तो आई थिंक जो मुझे समझ आया था चीज वो ये था कि रादर देन मी ऑर्डरिंग वन बाय वन, तो उसमें जो, क्योंकि हम कस्टमर को ये बेनिफिट दे सकते हैं कि एक्चुअली विदाउट डिलीवरी चार्ज ना करें तो वो आपके ऑर्डर ज्यादा होंगे उससे। तो मैं एक साथ जो है वो 5 ऑर्डर कर दूं और से अपने पास मंगा लूं एंड देन आई कैन जस्ट डिलीवर इट माई सेल्फ। लेकिन उसमें भी फिर ये है क्योंकि मुझे ऑर्डर डिलीवरी तो फ्री मिल रही है उसमें, लेकिन उसमें मेरी डिलीवरी कॉस्ट आएगी क्योंकि फिर मुझे डिलीवर करना होगा और पोस्ट पर डालना होगा, जो तकरीबन इतनी ही आ रही है जो अमेजोन खुद चार्ज करेगा अगर वो हम FBA करते हैं। तो देन आई वाज एक्चुअली थिंकिंग कि ये ऐसा, और इसमें कोई अमेजोन को इतराज तो नहीं होगा अगर फॉर एग्जांपल या ये बेटर नहीं है कि अगर मैं समझे 5 क्वांटिटी किसी प्रोडक्ट की बाय करता हूँ और मैं वो डायरेक्ट डिलीवर उसको कराऊं अमेजोन के ऊपर ही, क्योंकि मुझे फिर डिलीवरी कॉस्ट नहीं आएगी। अगर मेरा ऑर्डर समझे 20 पाउंड से 30 पाउंड से ऊपर का है या कोई अमाउंट से ऊपर का है, तो मुझे पता है कि उसकी डिलीवरी कॉस्ट नहीं आएगी। वो डायरेक्ट अमेजोन के ऊपर चला गया। अमेजोन 15% तो चार्ज करेगा ही, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या आप डायरेक्ट उनके FBA करा रहे हैं उनके थ्रू। और जो प्रोडक्ट की जो पोस्टेज है वो मैं खुद पोस्ट करता हूँ तभी भी वही है और अमेजोन कर रहा है तभी भी वही है। लेकिन अमेजोन वाले केस में कस्टमर को नेक्स्ट डे भी मिल रहा है। आप अमेजोन की डिलीवरी सर्विसेज लेना चाहते हैं? जी, मैं FBA करना चाह रहा हूँ। मतलब मैं प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग की होगी, लेकिन मैं अमेजोन से कहूँ कि आप इसको स्टोर करो अपने पास और आप ही डिलीवर कर दो। लेकिन ये ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है, तो अमेजोन के पास जो पैकेज जाएगा फॉर एग्जांपल, वो कॉस्टको से एक पैकेज चला जाएगा जिसमें से 10 प्रोडक्ट्स होंगी। दे विल स्टोर इट फॉर मी, और फिर जब मेरे पास ऑर्डर आता है तो वो डायरेक्ट अमेजोन ही उसको प्रोसेस कर रहा होगा। तो तकरीबन हम कर इन अ वे प्रोडक्ट जो होंगी वो ड्रॉप शिपिंग वाली प्रोडक्ट्स होंगी, वो FBA वाली प्रोडक्ट नहीं होंगी कि आपको सप्लायर से लेना है। लेकिन क्योंकि उनकी क्वांटिटी मैं थोड़ी सी पहले से परचेज कर लूंगा और अमेजोन डिलीवर कर रहा है, दिस वे मैं अपनी कॉस्ट जो पोस्टेज वाली कॉस्ट है वो मैं सेव कर रहा हूँ, और इन अ वे कस्टमर को भी जल्दी मिल रही है और हमें प्रॉफिटेबल भी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन कल को अमेजोन उस पर जब आपसे मींस ये रिक्वायर करेगा कि वो, हो सकता है पहली बात तो ये कि वो कॉस्को से जो डायरेक्ट डिलीवरी है वो एक्सेप्ट ना करे, मींस वो आपको अपने मींस करा के वो फिर अमेजोन के वेयर हाउस में भेजनी पड़ेगी। और उसकी जब आप FBA करते हैं तो उसमें एक चीज होती है कि आपने उसकी लेबलिंग करनी है। जब आपने एक प्रोडक्ट लेबल होता है और एक बॉक्स मींस कार्टन लेबल होता है, तो वो लेबलिंग जब आपने करनी है तो अमेजोन आपसे उसकी मींस इनवॉइसेस भी डिमांड कर सकता है राइट वे भी, और बाद में भी इनवॉइसेस तो खैर जब आप कॉस्को से बाय करेंगे आपके पास मींस उसकी डिलीवर्ड इनवॉइसेस आ जाएंगी,
लेकिन अगर आप डायरेक्ट डिलीवरी उस पे कराएंगे उनके फुलफिलमेंट सेंटर्स पे, तो आपके पास उस वक्त इनवॉइसेस नहीं होंगी। लेकिन अगर मीनवाइल आपसे अमेज़न इनवॉइसेस डिमांड कर लेगा तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा उस केस को रिजॉल्व करना। नहीं, तो मेरे पास इनवॉइस ऐसे होंगे कि मैं अभी ऑर्डर कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं अभी सेल ना करूं, मैं लिस्ट ना करूं, आई गो टू कॉस्टको और मैं वहां से जी 10 प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर कर दिए एक प्रोडक्ट की, और मैं उनको डिलीवरी एड्रेस जो है वो अमेज़न का जो वेयर हाउस का है, जब मैं लिस्ट करने जाता हूँ, मैं अभी लिस्ट नहीं करूँ लेकिन लिस्ट करने जाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा अमेज़न के कौन से वेयर हाउस के ऊपर इनको भेजना है मुझे। तो मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ पे जाके डिलीवर कर दो। तो अमेज़न ने जी कल उसको या 2 दिन बाद उसको रिसीव कर लिया अपने पास। अब अमेज़न और मैं अमेज़न से जब मैं लिस्ट करने जाऊंगा तो मैं उनको अब उनके पास आ गया तो मैं उनसे कहूंगा लेबलिंग सर्विस भी जी आप ही प्रोवाइड कर देंगे, आपके पास आइटम आ रहा है। बस मुझे प्रॉब्लम सिर्फ ये हो रही थी कि वो डिलीवर होगा कॉस्टको से या सैम्स क्लब से या ऐसे कहीं से आ रहा है। अब क्या अमेज़न उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इनवॉइस भी होगी, हम उनसे कह रहे हैं कि जी अमेज़न के पास भी जा रहा है, क्या अमेज़न उसको एक्सेप्ट कर लेगा, या मुझे बीच में अगर मैं अपने पास लेकर आता हूँ फिर करता हूँ तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट है मेरे लिए? नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अमेज़न को मैं वही कह रहा हूँ कि सिर्फ एक ही इशू होगा कि आप इस तरह से डायरेक्ट डिलीवरी अमेज़न को नहीं कर सकते, नहीं थर्ड कर पार्टी। सकते? अच्छा, नहीं कर सकते क्या? जी, नहीं कर सकते। ओके, तो मुझे कहीं और पहले डिलीवर कराना पड़ेगा फिर उसके बाद वो आप अमेज़न? अपने एड्रेस पे कराएं या किसी भी और एड्रेस पे कराएं, वो आपको मींस वो, क्योंकि अमेज़न ये समझता है कि जी ये इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्ट मींस किसी स्टोर से या ऑनलाइन सोर्स से ये डायरेक्ट मेरे पास आ रही है, क्योंकि वो उसमें अमेज़न को वो तो आइडेंटिफाई होलसेल नहीं हो सकेगी ना सर, वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकेगी, राइट? हम अमेज़न आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि ये हमारे अकाउंट की डिलीवरी है, राइट? आई मीन उसके लिए वो तो तो हो जाएगी। वो तो जब आपका कार्टन लेबल आप अमेज़न से जनरेट करके उस पे कार्टन लेबल लगाएंगे ना, तो वो तो आइडेंटिफाई हो जाएगी कि ना ना, ये हाँ एक्सवाईज़ेड स्टोर से आ रही है। हाँ, लेकिन सर वो कार्टन लेबल लगाने के लिए हम तो नहीं, हम तो वो तो डायरेक्ट कॉस्टको से जा रहा है ना, तो उस वो बीच में कहीं हमें प्रेप हाँ, सेंटर तो चाहिए होगा जो बिल्कुल लगाएगा। सही कह रहे हैं। वो कार्टन लेबल आप तब भी लगा पाएंगे ना जब आप उसको कहीं इन बिटवीन आप स्टॉप कराएंगे, अपने पास स्टॉप बाई कराएंगे या किसी वेयर हाउस की सर्विस लेंगे, तो उस केस में आप उनसे वो लेबलिंग करा पाएंगे। लेकिन कॉस्टको आपके लिए वो लेबलिंग नहीं करके भेजेगा। इसका मतलब है कि जो होलसेल का प्रोसेस है उसमें ये एक्टिविटी करनी पड़ेगी, फिर ही हम होलसेल एफपीए कर सकें। जी, उस केस में ये होता है कि आपके पास जो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स बात होते हैं ना, वो आपको फर्ज करें ये कुछ जो होलसेलर होते हैं वो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि जी आपको प्रोडक्ट लेबल भी करके देते हैं और कार्टन्स लेबल भी लगा के देते हैं। लेकिन कुछ जो मींस होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या मींस जो होते हैं वो आपको ये कहते हैं जी हम आपको प्रोडक्ट लेबलिंग नहीं करके देंगे, आप बॉक्स लेबल जनरेट करके हम हमें दे दें, हम वो करके तो अमेज़न को डायरेक्ट भेज देंगे या आपके एड्रेस पे भेज देंगे। तो आप जो है वो उस केस में आपके पास एक ही चॉइस रह जाती है कि आप उनसे वो प्रोडक्ट बाय करके तो लेबलिंग जो है, प्रोडक्ट लेबलिंग जो है वो अमेज़न से करा लें। अमेज़न जो है वो 10 सेंट्स चार्ज करता है एक बेसिकली प्रोडक्ट को लेबल करने के। लेकिन हमें बॉक्स लेबलिंग करनी होगी खुद, हम प्रोडक्ट लेबल अमेज़न से करा सकते हैं लेकिन बॉक्स लेबलिंग खुद ही करनी होगी हमें। कि कार्टन लेबल आपने डेफिनेटली खुद कराना है, वो उसका वे आउट कोई नहीं है, उसके बगैर अमेज़न आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। कि ये नहीं कि उनकी फैसिलिटी पे जाए और वही उसको कार्टन लेबल लगाएं, ये पॉसिबल नहीं। इस तरह का तो कुछ होलसेलर ये काम करते हैं और करेंगे, बहुत सारे कार्टन लेबल करते हैं और कुछ मींस नहीं भी करते। वैसे इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि सारे करते हैं, लेकिन सैम्स क्लब करता ही है। जी, सैम्स क्लब करता ही है। नहीं, सैम्स क्लब तो इस तरह का काम नहीं करता जी। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आपने होलसेल एफबीए की प्रोडक्ट जब सर्च करनी है और उस केस में आपने वो कैसे उनको लेबलिंग करानी है, प्रोडक्ट लेबल, और उस तरह से जो कार्टन लेबल्स होते हैं। अच्छा सर, और एक और क्वेश्चन है कि अगर हमने लेबलिंग भी करा दी, हमने समझे बीच में कोई ऐसा मीडियम आइडेंटिफाई कर लिया कि जो लेबल कर दे हमारे लिए प्रोडक्ट को, लेकिन बॉक्स के ऊपर अगर सैम्स क्लब का नाम है या कॉस्टको का नाम है तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, उससे कोई अमेज़न को नहीं फर्क पड़ता। अच्छा, नहीं पड़ता, राइट, ओके। और आप जानते हैं किसी को जो यूके में यूएसए में इस तरह की डिलीवरी सर्विस देते हैं कि फुलफिलमेंट सेंटर्स हों कि सिर्फ वो लेबल करके आगे फॉरवर्ड कर दें? जी, यूएस में है जी कि आप किसी फुलफिलमेंट सेंटर में यूएस में एक फुलफिलमेंट सेंटर है जिसको मैं जानता हूँ। वो अगर आप उस पे कोई भी डिलीवरी करा दें और आप इवन मींस उनसे जो लेबलिंग है
वो बॉक्स लेबलिंग भी और प्रोडक्ट लेबलिंग भी करा सकते हैं। तो नाम बता सकते हैं आप उनका? तो मैं अभी टॉप ऑफ द माइंड नहीं मैं, लेकिन आपको नंबर चलो दे मैं दूंगा, ठीक अगर आपको रिक्वायर्ड होगा तो आप मुझे पिंग कर लीजिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक, लेकिन यूके में कोई नहीं है आपका? यूके में नहीं, यूके में। थैंक यू। यूके लगता है ऑर्फन है, सारे फोकस ही यूएसए में है। देखें यूके जी, के लोग US जो जो हम है, कभी भी बिजनेस ना करें। ऐसा नहीं है, यूएस देखें 60% की मार्केट है, तो लेकिन आप वो देखें ना आप किस मार्केट में काम करना चाहेंगे जो कि जिसमें मींस अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, जिसमें आप बड़ा शेयर अपना ले सकते हैं। एक 8% की मार्केट है और एक 60% की मार्केट है, तो आप खुद मींस डिसाइड करें कि आप किस में जाना चाहेंगे। मैं तो यूके में जाना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास फैसिलिटी है, सब कुछ है, सेटअप है, तो बस ऑब्वियसली 23% मार्केट फिर भी मैं कैप्चर करूंगा, जिसमें यूरोप भी है, जर्मनी भी है, यूके भी है। जी बिल्कुल सही है, वो डिपेंड करता है कि जी किसको क्या सिनेरियो सूट करता है। ये मैंने शुरू में भी एक लेक्चर में कहा था कि जी लेकिन इंफॉर्मेशन यूके की कोई नहीं दे रहा, सारे यूएस बेस्ड इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो यूके वाले पर फिर क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो जाती है व्हाट्सएप के ऊपर, और टू मच क्वेश्चनिंग होती है, क्लैरिटी नहीं मिल रही। ये मेरा फीडबैक है, क्योंकि मेनली फोकस यूएसए की तरफ है, यूके की तरफ अभी मैं फोकस नहीं देखा। यूके में दरअसल देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो ड्रॉप शिपिंग के हवाले से जो मार्केट है वो बड़ी मार्केट यूएस है, और होलसेल एफबीए कुछ लोग मींस यूके में करते हैं, प्राइवेट लेवल लोग मोस्टली उसको प्रेफर करते हैं और हम भी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि यूके में कंपटीशन कम है, तो आप उसको यूके से स्टार्ट करें। ये देखें, ये बिजनेस टू बिजनेस भी चीज़ें वेरी करती हैं कि कौन सा बिजनेस जो है वो कहाँ सूटेबल है, तो उसके उसके पर्सपेक्टिव से भी अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको वो ज़्यादा शायद मींस आप अंडरस्टैंड कर सकते। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हूँ, उस कंफ्यूजन है उसमें शिपिंग टेम्पलेट में कि हम उसको कैसे जनरेट कर सकते हैं। शिपिंग टेम्पलेट कौन सा जी? आप अगर हमने कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो हमने उसके लिए पहले हमने शिपिंग टेम्पलेट बनाना है उसके उन ऑर्डर के लिए। जी आपने शिपिंग टेम्पलेट वो सेट करना है कि जी आपने जो बेसिकली कितने टाइम में आपने शिपिंग करनी है उसके लिहाज से, और कहाँ कहाँ पे आप शिपिंग सर्विस अपनी प्रोवाइड करेंगे, उसका शिपिंग आप टेम्पलेट जो है वो सेट करते हैं। ठीक ठीक, ओके सर, शो कर सकते हैं थोड़ा सा? जी बिल्कुल, ये मैं वही आपको दिखाने लगा। ये शिपिंग टेम्पलेट होता है जी, तो यहाँ पे आप जाके अगर आपके पास शुरू में आपका मींस अकाउंट अभी न्यू है, तो आप जाके यहाँ पे उसको एडिट करते हैं, तो वो आपको सारी ऑप्शंस जो है वो दे देता है। तो आप उसको अभी स्टैंडर्ड शिपिंग पे रखें और पीओ बॉक्स उसमें से निकाल दीजिए। ये पीओ बॉक्स जैसे मैंने उसमें से अनचेक किया हुआ, ये शुरू में ये चेक्ड होगा, तो आप इसको अनचेक कर दीजिए, और जो बेसिकली जिससे आप सर्विसेज ले रहे हैं, जो आपका वो ट्रांजिट टाइम अप्रॉक्सीमेटली आप चेक कर लें कि उनका ट्रांजिट टाइम क्या है विद इन यूके, और उसके मुताबिक ये आप टाइम सेट कर लीजिए, और बाकी हैंडलिंग टाइम जब आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो आप उसमें सेट करते हैं। ठीक सर। और सर अगर हम 4-5 प्रोडक्ट्स करते हैं अभी स्टार्टिंग में, तो हमें वो सारे अपने एड्रेस पे भेजने पड़ेंगे कि हमें अमेज़न का वेट करना पड़ेगा कि वो किस प्रोडक्ट का मेन वॉइस मांगता है तो हम उससे फिर अपने घर शिप करेंगे? ये डिपेंड करता है, वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक एक प्रोडक्ट करके स्टार्ट करें। एट द स्टार्ट आप 3-4 प्रोडक्ट को ऐड मत करें, आप जी चाहे मींस उनको इनवॉइस जनरेट करने के लिए आप अपने पास उसको मंगवा लें, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलें। मींस एक प्रोडक्ट ऐड करें, उसको देखें, उसके ऑर्डर्स देखें आप, मींस एटलीस्ट 4 to 5 डेज उसको देखें, और एक वीक में एक प्रोडक्ट रखें, नेक्स्ट वीक में अगली प्रोडक्ट ऐड कर दें, फिर तो इस सर तरह। मैंने एक प्रोडक्ट तो सर अपने घर शिप कर लिया कनाडा में, ठीक है, और वो तो मैं लिस्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं आगे अब इस माह में अगर नेक्स्ट प्रोडक्ट करता हूँ तो वो मुझे ऑटोमेटिकली पहले हमें शिप करनी पड़ेगी कि मैं वेट कर सकता हूँ कि अमेज़न मांगेगा कि नहीं मांगेगा इनवॉइस? पहली प्रोडक्ट को ही तो मैंने कर लिया शिप पहले ही।
ठीक उसकी तो है इनवॉइस मिल गई है। ये ठीक है। तो अब जो उसमें नेक्स्ट प्रोडक्ट्स करूंगा उसका क्या सिनेरियो होगा? ये है कि अगर आपके जो स्टोर है उसका डिलीवरी टाइम जो है वो विद इन 7 डेज है, तो फिर आप डायरेक्ट भी ये कर सकते हैं, मींस डायरेक्ट उसको कर दें, लिस्ट कर दें। लेकिन अगर वो 7 डेज से कम है तो वो ज्यादा है तो फिर आपको वो इनवॉइस मंगवानी पड़ेगी। ठीक ठीक ठीक। और सर ये जो वॉलमार्ट है और जो वेबसाइट्स हैं ये इंटरनेट भाई, अगर मैं यूएसए की यूज़ करके कनाडा के अंदर कोई आप ऐसे रिकमेंड कर सकते हैं वेबसाइट जो मैं यूज़ कर सकूं? क्योंकि मुझे कनाडा के लिए फिर लोकली सेपरेट ढूंढनी पड़ती है वेबसाइट जो शिप कर सके मेरे एड्रेस पे। कनाडा में वॉलमार्ट भी है, कॉस्को भी है। ठीक ठीक ठीक। और सर मैंने आपको सेकेंडली फाइल सेंड की थी 2-3 प्रोडक्ट्स की, तो कैन यू चेक दैट? मुझे फीडबैक नहीं मिला 2-3 दिन हो बिल्कुल गए। मैं उसको चेक करके आपको इंशाल्लाह फीडबैक दे दूंगा होपफुली ओके, मैक्सिमम बाय। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। जी और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज ठीक है जी, ये हमारा आज का सेशन था और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो कस्टमर सपोर्ट और कस्टमर हैंडलिंग के साथ हम नेक्स्ट वीक में जो है वो उसको स्टार्ट करेंगे। और मीनवाइल अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। सर नेक्स्ट वीक लास्ट क्लास है हमारी ये? जी नेक्स्ट जो होगी वो हमारी लास्ट क्लास होगी। अरे सर इसमें हम एक ये कर सकते हैं कि क्योंकि हमने जो काफी सारी चीज़ अभी तक किसी ने भी लिस्ट करना आई डोंट थिंक से शुरू किया होगा, तो अगर एक लास्ट क्लास में कोई लास्ट 10 मिनट्स में आप एक दफा लिस्टिंग के प्रोसेस को रिमाइंड करा दें, क्योंकि उसके बाद सब स्टार्ट करेंगे दोबारा से आई थिंक लिस्टिंग करना और ये बिल्कुल करना। करा दूँ, नो इशू। वो आप नेक्स्ट क्लास में रिमाइंड कराइएगा, मैं एट द एंड वो एक समझे कि मैं आपको प्रोसेस एक दफा रिवाइज कर दूंगा विद इन फ्यू मिनट्स। या दैट वुड बी वेरी गुड, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, जी एक्चुअली सर मुझे एक कंफ्यूजन है। देखिए जिस तरह बहुत सारे लोगों के मतलब मोर देन मुझे लगता है कि हाफ से ज्यादा क्लास के अभी तक अकाउंट रेडी नहीं हुए, और ड्रॉप शिपिंग में जो है वो लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था उसमें भी जो है वो ज्यादातर हमने डेमो मतलब था टॉपिक्स का, जैसे आज भी है। तो आज जिस तरह आपने मतलब ऑर्डर मैनेजमेंट हो गई या ट्रैकिंग हो गया, आपके पास तो वो ऑर्डर पहले से प्रोसेस किए हुए थे जिनके अकॉर्डिंग जो है वो आपने हमें डेमो दिया है। लेकिन जब तक हमारे अकाउंट्स रेडी होके आएंगे, हम लोग उसके ऊपर प्रैक्टिस करने लगेंगे, तब तक तो हमारे माइंड से ये सारे पॉइंट्स निकल जाएंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे पास कोई एक ऐसी वीडियो या रिकॉर्डिंग होनी चाहिए जिससे हम बाद में हेल्प ले सकें? वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो पॉलिसी नहीं है जी, मींस इस तरह शेयरिंग की। तो हाँ जी सर, वो मुझे पता है, लेकिन कंफ्यूजन यही है ना कि क्या ऐसी चीज है जिससे हम बाद में हेल्प ले सकें। ये तो बेसिकली टोटली माइंड से निकल जाएगा जब हमारी प्रैक्टिस ही नहीं होगी। आप जो ये ड्रॉप शिपिंग का ग्रुप है फेसबुक, आप उसमें अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप उसमें क्यूरी पोस्ट कर सकते हैं, और उसमें मैं हूँ, बाकी बहुत सारे लोग हैं जो उसमें आंसर करेंगे कि ये आपका क्वेश्चन है तो इसको आंसर करते हैं। तो वो उसमें आपको आंसर मिलेगा इंशाल्लाह। वो आपको जब भी रिक्वायर्ड हो, वो मींस 2 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ, मीन ईयर, आपको उसमें जब भी आप पोस्ट करेंगे क्यूरी तो आपको उसमें उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक सर, ठीक। ऐसा नहीं कि ये कोर्स खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलेंगे। बेसिकली हम इसलिए इसको जो है वो सारे जो ग्रुप्स हैं ये व्हाट्सएप के, हम इनको लेके जा रहे हैं। उसमें सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं या किसी का क्वेश्चन हैं तो हम उसको फेसबुक पे लेके जा रहे हैं। और वहाँ पे चूंकि ज्यादा लोग हैं, ज्यादा कम्युनिटी है, तो बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी उसमें ग्रुप में आंसर कर रहे होते हैं, तो हम भी उसमें आंसर करते हैं। और उसी में हम नेक्स्ट जो है वो अपना बैच, नए बैचेस और अभी करंट भी जो है वो सारे फेसबुक ग्रुप्स पे उसको हम लेके जा रहे हैं कि वहाँ पे हम डॉक्यूमेंट रेफरेंस भी दे सकते हैं। अगर किसी ने कोई वीडियो, जैसे मैं भी अपनी वीडियोस बनाता हूँ, तो उसमें वीडियो के लिंक्स भी दे सकते हैं। उसमें हमारे लिए भी मैनेज करना बहुत ईजी है। ठीक, क्योंकि सर यही बहुत ज्यादा बड़ी कंफ्यूजन थी मेरे लिए कि अगर ऐसा हुआ तो फिर कैसे होगा। नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। और इसमें जब आप
पीएल भी लोग सीखते हैं, होलसेल एफबीए भी सीखते हैं, तो वो बात का उनका जो कोर्स खत्म हो जाता है तो उसके बाद उनका अकाउंट रेडी होता है, लेकिन उसके बाद भी हम आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, कोई इशू नहीं। ठीक सर, थैंक यू सो मच। सर एक क्वेश्चन था मेरा रिलेटेड टू विनिंग द बाय बॉक्स। आपने लास्ट टाइम बताया था कि हम बाय बॉक्स में प्राइसेस जो है वो स्लाइटली लो कर सकते हैं, रीप्राइसिंग टूल यूज कर सकते हैं और उसके थ्रू हम बाय बॉक्स विन कर सकते हैं। इसकी और कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए जिससे हम बाय बॉक्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रख सकें अदर देन द लोएस्ट प्राइस? लोएस्ट प्राइस सबसे बड़ा फैक्टर है। लोएस्ट प्राइस के बगैर आपका और मीन्स कोई ऐसा टूल नहीं है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि आपको बाय बॉक्स मिल सके। उसके साथ साथ आपने अपने अकाउंट की जो हेल्थ है वो भी नेक्स्ट में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि अकाउंट की हेल्थ आपने अच्छी मेंटेन करनी है, कि आपकी लोएस्ट प्राइस के साथ आपको अकाउंट की अगर हेल्थ अच्छी होगी तो आपको बाय बॉक्स मैक्सिमम टाइम के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आपकी प्राइस मिनिमम नहीं है तो फिर आपको वो बाय बॉक्स जब रोटेट होगा तो फिर मिलेगा। ओके, ठीक है सर। बाय बॉक्स के लिए 2-3 चीजें मींस अहम होती हैं कि लोएस्ट प्राइस, मिनिमम टाइम जिसमें आप डिलीवर कर सकते हैं, टाइम फ्रेम और आपके अकाउंट की हेल्थ। ये मींस 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके लिए। अच्छा सर, मैं अपना यूएस का मैं अकाउंट का प्रोसेस कर रहा हूँ, आजकल स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन अभी आपने एक बात बोली कि पीएल वालों को हम रेकमेंड करते हैं कि वो यूके में करें, यूएस में ना करें, तो ये बड़ा एक इसका ऐसा नहीं है। देखें, हम ये कहते हैं कि जी रिकमेंड बेसिकली तो वो करते हैं कि जी जहाँ का आपका अकाउंट है वही सबसे बेहतरीन है कि कहाँ का आप अकाउंट ले सकते हैं और उससे आप स्टार्ट करें। लेकिन देखें 2-3 चीजें जो कंपैरिजन जिससे आप कर सकते हैं। अगर यूके की मार्केट छोटी है तो उसमें मींस कंपटीशन कंपैरेटिवली कम है। यूएस में इसी तरह मार्केट बड़ी है लेकिन मींस कंपैरिजन कंपटीशन भी उसी तरह से ज्यादा है एज कंपेयर टू यूके। तो वो हर मार्केट में स्टार्ट करने के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। मींस ऐसा नहीं है कि हम लोग यूएस में नहीं काम करते, मतलब मैं तो मेजरली यूएस में काम करता हूँ, पीएल में भी, होलसेल एफबीए में भी और ड्रॉप शिपिंग में भी, लेकिन यूके में भी करता हूँ पीएल के हवाले से। तो ये अच्छा कि आपको क्या सूट करता है, आप कहाँ पे, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आप किस तरह से चलना चाहते हैं। हर मार्केट, जापान बहुत अच्छी मार्केट है लेकिन वहाँ की ये है कि उसके लिए रिक्वायरमेंट्स काफ़ी डिफिकल्ट हैं जापान के लिए। इसी तरह जर्मनी बहुत अच्छी मार्केट है, 11% है लेकिन बहुत अच्छी मार्केट है। लेकिन जर्मनी में ये है कि आप जब तक जर्मनी का वैट नहीं लेते आप जर्मनी में सेल नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आपका अमेज़न जो है वो अकाउंट सस्पेंड कर देता है। तो आप क्या समझते हैं कि अभी जो न्यू कमर हैं हमारी तरह के, अभी जो स्टार्ट ले रहे हैं, तो यूएस में उनके लिए चांसेस हैं पीएल वगैरह में या मत जाएं? बिल्कुल हैं। ये देखें, ये डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट क्या सिलेक्ट करते हैं। अगर आप प्रोडक्ट फर्ज करें आप सिलेक्ट कर लेते हैं वो वाले जिसमें लोगों के 20-20 हज़ार रिव्यूज हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप उनके मींस ये ऐसे ही है जैसे हम पेप्सी के अगेंस्ट कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ठीक है। सही है, सही है, तो आपने वही बात है ना कि आपने उस जो आप नेक्स्ट इंशाल्लाह लर्न करेंगे कि वो एनेबलर्स एक क्राइटेरिया है कि आपने किस मार्केट, किस नीश और किस तरह की प्रोडक्ट फाइंड करनी है जिसमें आप इजीली इन हो सकें। उसके रिव्यूज क्या होंगे, उसका बीएसआर क्या होना चाहिए, उसकी प्रोडक्ट कैटेगरी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें आप लर्न करेंगे विद टाइम इंशाल्लाह। और फिर आप बेहतर, आप खुद भी डिसाइड कर सकेंगे कि ये प्रोडक्ट मुझे करनी चाहिए या ये नहीं करनी चाहिए। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। चलो ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। शाहिद भाई सॉरी, एक मेरा और सवाल है, कुछ सॉरी कि मेरे पास 2 अकाउंट्स हैं अब यूके में और 2 यूएस में हैं। एक मेरे नाम पे है, एक मेरे हेल्पर के नाम पे है। अगर मुझे ड्रॉप शिपिंग करनी है क्योंकि उसमें सस्पेंशन का जो ऑप्शन आता है हो सकता है उसमें, तो मुझे ड्रॉप शिपिंग अपने नाम पे करनी चाहिए या हेल्पर के नाम पे? क्योंकि सस्पेंड होता है तो क्या, क्योंकि हेल्पर की डिटेल लेना मेरे लिए बाद में डिफिकल्ट होगा कि अगर वो कहते हैं हेल्पर से क्या, अगर सस्पेंड होता है तो क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो फिर वो बिल्कुल हेल्प मी टू डिसाइड किस अकाउंट से ड्रॉप शिपिंग करूं। देखें, पहली बात तो ये आप अंडरस्टैंड इसको कर लें अच्छी तरह से कि अमेज़न कभी भी बगैर वजह के आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं करता, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो बेसिकली फर्ज करें कोई भी रीजन है कि अमेज़न ने आपसे इनवॉइसेस मांग ली हैं
तो अमेज़न बेसिकली इनवॉइसेस मांगने का भी मकसद अमेज़न का किसी को तंग करना नहीं है, उसका मकसद ये इंश्योर करना है कि जो एंड कस्टमर उसका जो प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं वो मींस एज अ न्यू सेलर कोई भी अगर सेल कर रहा है तो उसका जो सोर्स है वो ऑथेंटिक है, वो जिस सोर्सेस से वो प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं वो ऑथेंटिक सोर्स है, वो जस्ट चेक करना चाह रहा होता है। तो इनवॉइसेस का भी यही पर्पस है, और जब आप इनवॉइसेस प्रोवाइड करते हैं तो अमेज़न विद इन 2 to 3 बिजनेस डेज आपका जो मींस उसको जो सस्पेंशन हुई होती है फर्ज करें उसको आपको रीइंस्टेट कर देता है आपका अकाउंट। ओके, तो इट डजंट मैटर कि किसके नाम पे होना, मैं सिर्फ नॉट एट ऑल उससे कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांगता वो कुछ भी, ये नहीं कहता कि इंटरव्यू करना है या ऐसा कुछ तो नहीं होता। नॉट एट ऑल, वो जो रिक्वायर्ड है उसको इनवॉइसेस रिक्वायर्ड है, इनवॉइसेस मांगेगा, दैट्स इट, और उसके अलावा कुछ। थैंक यू सर। अगर सस्पेंशन के दौरान अगर ऑर्डर्स आए हुए हैं तो फिर वो कैसे प्रोसेस होंगे अगर नहीं, सस्पेंड हो जाए? सस्पेंशन के दौरान जो ऑर्डर आए होते हैं वो अमेज़न आपको ये नहीं कहता कि आप उन ऑर्डर्स को, वो ईमेल में भी लिखता है कि आपके जो भी ऑर्डर्स हैं आप उनको प्रोसेस भी करेंगे, उनको मींस जो डिलीवरी करा सकते हैं वो भी कराएंगे और उनको ट्रैकिंग भी करेंगे, वो ईच एंड एवरीथिंग आपका अकाउंट उस लिहाज से वो ओपन रखता है। तो फिर बस आप सस्पेंड ये है कि वो सस्पेंड हुआ होता है लेकिन आपको वो फैसिलिटी नहीं आपसे ले लेता कि आप अकाउंट को अपने एक्सेस ही नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। ठीक है जी, ये कुछ क्वेश्चंस रिटन आए हैं जी। इफ वी वांट टू एंगेज इन ड्रॉप शिपिंग इन यूएई, इज देयर एनी मेंटर डूइंग दिस इन यूएई हु कैन गाइड अस मोर ऑन ड्रॉप शिपिंग इन यूएई? टू वी नीड टू टेक अ यूएई कोर्स सेपरेटली फॉर दिस? जी, यूएई के जो मेंटर हैं जी वो बिल्कुल फरहान साहब हैं, तो वो डायरेक्ट यूएई के मींस यूएई और सऊदी अरेबिया के लिए वो पढ़ाते हैं, ड्रॉप शिपिंग को भी, होलसेल को भी, पीएल को भी, उसके अलग से मेंटर हैं बिल्कुल। लेकिन अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप वो फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हैं और फरहान साहब को आप टैग कर दें तो आपको वहाँ पे रिप्लाई भी मिल जाएगा। ये बेसिकली जो इंफॉर्मेशन है या जो मींस उसका प्रोसेस है वो यही है हर मार्केट के लिए, वो क्रॉस द मार्केट है। तो उसके लिए अगर आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो वो आप जरूर पूछ सकते हैं। नहीं, हम तो यही इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं कि यूएई के अंदर जो है वो कौन कौन से ड्रॉप शिपिंग के वेंडर हैं, वेयर वी कैन गेट दिस इन्फॉर्मेशन। फरहान साहब के हमें दे सकते हैं? जी, वो एक मैंने नून के नाम से वो वेबसाइट शेयर की थी और ग्रुप में मैंने शेयर की हुई है वो इन्फॉर्मेशन, अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा से कर दूंगा। चलो ठीक है, नून जी सही। सर हम शिपिंग टेम्पलेट की कोई लिमिट है कि हम कितने बना सकते हैं? नो जी, आप एज मच एज यू कैन, जो आपको जितने रिक्वायर्ड है आप उतने बना सकते हैं। और सर अगर मैं एक प्रोडक्ट मैंने इनवॉइस के लिए किया है तो हम उसको बंडल में 3-4 को सेल कर सकते हैं इनवॉइस एक ही अमेज़न को भेज के? देखें, आप जो क्वांटिटी बेसिकली अमेज़न पे सेल कर रहे हैं, फर्ज करें आप कह रहे हैं कि मैं 5 क्वांटिटी सेल कर रहा हूँ, तो आप अगर 5 की मींस उसमें आप इनवॉइस आपके पास है तो आप 5000 टाइम 5 सेल कर सकते हैं। तो आपके पास एक इनवॉइस एटलीस्ट होनी चाहिए फॉर द लास्ट 180 डेज। सर मैंने एक प्रोडक्ट को एक पीस भी सेल करना है और वही एक प्रोडक्ट मैंने 3 पीस में भी करना है, तो मुझे फिर 3 की इनवॉइस भेजनी पड़ेगी? जी, आपने 3 की इनवॉइस एक दफ़ा मंगवा ली ना तो आपके पास, आप उसको एक में सेल करें या 3 में सेल करें वो आपकी चॉइस है। ओके सर, थैंक यू। जी वेलकम। उसको इनवॉइस पे मतलब इनवॉइस का इशू आ रहा है, ये इनवॉइस पे प्रूफ क्या करना है? या वो कस्टमर का एड्रेस प्रूफ करना है या अपना एड्रेस, क्या मतलब जो आपने दिया है? इसमें ये होता है जो सेलर सेंट्रल पे आपका एड्रेस है तो आप उसी एड्रेस पे या उसी कंपनी से आप अपने दूसरे जो बायर अकाउंट्स है वो बनाते हैं, तो वो चीज़ें सिंक होनी चाहिए। वो आपके नाम का, जिस नाम पे मींस वो जो कंपनी है उसी नाम का मींस क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, उसी एड्रेस पे डिलीवर होनी चाहिए वो प्रोडक्ट, और ये बेसिकली जो चीज़ें हैं वो सिंक करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। उसको एडिट नहीं कर सकते आप सिस्टम में? अगर एडिटर कर सकते हैं एडिटिंग देख लें, आप बता दें।
एडिट आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उस लेवल का एडिट कर सकें कि अमेज़न का सिस्टम उसको ना कैच कर पाए। परेशानी ना लें आप बस। जी ठीक है जी, ठीक है। सर ये जो हेल्पर की हमारी फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल किसी कंट्री का मेरे पास बैंक अकाउंट है लेकिन उसका लाइक पासपोर्ट नहीं है, और मैं किसी हेल्पर की हेल्प से अकाउंट खोल लेता हूँ अमेज़न पे, तो जो बैंक डिटेल्स हैं वो मैं अपनी डाल सकता हूँ या वो भी उसी की होनी चाहिए? आप किस पर्पस के लिए ये बैंक अकाउंट मींस कौन सी जो आप डिपॉजिट मेथड की बात कर रहे हैं? जी 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 जी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। डिपॉजिट मेथड पे अमेज़न का कोई मींस उसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है। वो मतलब जिसके नाम पे कंपनी है फर्ज करें, उसका पर्सनल भी हो सकता है, उसका जॉइंट भी हो सकता है किसी के साथ, और लेकिन ये नहीं कि वो किसी और का एंटर कर दे। उसमें मतलब अमेज़न कोई क्वेश्चन राइज कर सकता है। अच्छा सही है, यानी कि उसका ज्वाइंट अकाउंट के साथ हम लोग जा सकते हैं उसमें। जी ठीक है। सर उस दिन मैंने एक ग्रुप में भी क्वेश्चन पूछा था कि वीपीएस आप कौन सा रेकमेंड करते हैं? मुझे अभी बाय करना है और वो हेल्पर कंट्री के लिए मुझे ओपन करना है अकाउंट, तो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। जी आई थिंक सो मैंने उसमें वो दिया हुआ, लेकिन मैं आपको अभी ये इसमें सेंड कर देता हूँ। ये जी चैट रूम में आप देख लीजिए, ये vpsserver.com के नाम से साइट है, आप इनसे ले सकते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू थैंक यू। ठीक है जी, और किसी का क्वेश्चन नहीं है तो आज का सेशन हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं जी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक में आपसे नेक्स्ट सेशन के साथ कम्युनिकेट करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल, और अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक में बात होगी आपसे। खुदा हाफिज़। थैंक यू सर, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।